ओम श्री सद्गुरुवे मस्तनाम बाबाय नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, प्रारंभ हो ना। हाँ जी, ये था यहाँ पर हम चल रहे थे कि पारमर्श सूत्रोपन्यासस्तु पूर्व पक्ष दार्ढ्य, जो जैमिनी का ये सूत्र इन्होंने उद्धृत किया, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये पूर्व पक्ष को और पुष्ट करने के लिए किया है कि भाई क्रियार्थक ही होना चाहिए शास्त्र, और जो शास्त्र क्रियार्थक नहीं है वो प्रामाणिक शास्त्र नहीं, और प्रामाणिक नहीं है तो फिर वो अनर्थक्यम च अप्रयोजनवत्वम, वो निरर्थक हो जाएगा, उसकी प्रयोजनवत्ता समाप्त हो जाएगी, प्रयोजनवत्ता उसकी नहीं रहेगी। और क्योंकि वो सिद्धार्थक होगा तो सापेक्षतया प्रमाणुत्पादकत्वम, सापेक्ष का ये मतलब है कि सिद्ध अर्थ को अभिव्यक्त करता है शास्त्र, तो जो सिद्ध अर्थ है, भूत अर्थ है, वो अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण का भी विषय बन जाता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बना कोई भूत वस्तु, तो उसको हम शब्द के माध्यम से कहेंगे, तो शब्द के माध्यम से जो बात कही जा रही है वो प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा रख रही है। तो यदि शास्त्र भूतार्थक है, सिद्धार्थक है, और वो अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखता है, तो सापेक्ष होने के कारण वो प्रामाणिक नहीं रहेगा। इसमें सर ये जो विधि शब्द है और प्रमाण शब्द है, हाँ, तो विधि और प्रमाण में क्या भेद होता है सर इनके यहाँ? जरा आवाज कम आ रही है ना। ये सर मीमांसा और वेदांत में जो प्रमाण है ना, हाँ, और जो विधि है, तो विधि में और प्रमाण में क्या अंतर होता है सर? विधि भी अज्ञात अर्थ ज्ञापक होता है, तो अबाधित और अविदित फलवत अर्थ बोधक वाक्य को प्रमाण कहते हैं। हाँ, और विधि भी कहते हैं। तो उनके यहाँ विधि और प्रमाण एक तरह से ओवरलैप करने वाली दो अवधारणाएं हैं। मतलब देखिए, विधि भी तो प्रमाण ही है। हाँ, तो विधि अपने आप में प्रमाण इसलिए है क्योंकि वो क्रियार्थक है, ऐसा वो कहते हैं। हाँ जी जी। और वेदांत वाक्य प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि वो विधि वाक्य नहीं है, वो सिद्ध अर्थ को अभिव्यक्त करता है, क्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी। तो प्रमाण तो, जैसे प्रमाण तो अनुमान भी होता है, पर विधि जिसको ये प्रमाण कह रहे हैं तो वो शब्द प्रमाण हो गया ना। ये सर मीमांसक और वेदांतियों के अनुसार वास्तविक प्रमाणत्व जो है केवल वेद में ही है ना। अन्यों को हम औपचारिक रूप से ही प्रमाण कह सकते हैं। नहीं, जैसे अनुमान प्रमाण है, जी जी, उसको आप प्रमाण मानोगे या नहीं मानोगे, वेदांत भी मानता है। जी। तो जो विधि प्रमाण है वो तो शब्द प्रमाण हुआ ना। जी जी जी। प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, अर्थापत्ति भी प्रमाण है। तो विधि प्रमाण है लेकिन वो शब्द प्रमाण है, जी जी। जहां तक मुझे समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसमें और बताओ क्या विचार किया जाए। हाँ, यही है मतलब ना, दोनों चीजें मतलब उसमें परिभाषा जो है ना सर, अज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भागो। अज्ञातार्थ ज्ञापक, वो कार्य जो है अज्ञातार्थ ज्ञापक है, कार्य अज्ञात है।
आगे बात आएगी भी ये। कार्य अपूर्व होता है, वो अज्ञात है, वो किसी और से अधिगत नहीं होता। और उसको विधि वाक्य यानी जैसे ज्योतिषों में यजेत स्वर्ग काम में जो ज्योतिषोम और स्वर्ग का जो संबंध है वो तो किसी और से पता लगता ही नहीं ना, इसलिए अनधिगत भी है, वो अज्ञात भी है, और उसका ज्ञापक है वो विधि, तो वो शब्द प्रमाण हो गया। अलौकिक अर्थ में तो निश्चित रूप से विधि ही प्रमाण है, अवेद प्रमाण है, लेकिन लौकिक अर्थ में शेष प्रमाण भी है। अलौकिक अर्थ में तो वेद ही प्रमाण है, हाँ जी, लेकिन शेष अर्थों में तो जो है ना अन्य प्रमाण मानते ही है ना। वो भी वो कह रहे हैं ना कि श्रुति भी प्रमाण तभी होगा ना कि जब वो निरपेक्ष होगा। हाँ हाँ हाँ। यदि उसमें अपेक्षा हो जाएगी, जैसे यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो यही चल रहा है कि भाई वेदांत वाक्य सिद्ध ब्रह्म के बोधक हैं और क्रिया से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए क्रिया से यदि संबंध नहीं है तो वो प्रमाण नहीं। ये यही डिस्कशन चल रही है यहाँ पर। तो सर अज्ञातार्थ का एक अर्थ ये भी देते हैं ना, जो किसी और प्रमाण से ज्ञात नहीं है जी, जो अन्य किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है। हाँ जी, हाँ, उसका ज्ञान कराने वाली हाँ, जो है वो, मतलब किसी और प्रमाण से यदि ज्ञात हो जाएगा तो वो निरपेक्ष नहीं रहेगा ना। जी जी, तो यहाँ तो निरपेक्षत्व को लेकर चल रहे हैं। हाँ, तो विधि इसीलिए है। हाँ हाँ, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्य यस्तु पायो न विद्यते इदं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। ठीक है। एक और आचार्य शंकर की भी पंक्ति है ना सर वहाँ गीता भाष्य में, हाँ, न ही श्रुति शतम अप्रकाशः अग्नि वा इति ब्रुवत् प्रामाण्यम उपैति। हाँ, दोबारा बोलो। शतम अपि, जो जो बोल रहे हो ना, तो पहला शब्द तो स्वर लिए हुए नहीं होता। न ही श्रुति शतम अपि, अच्छा, ना ही श्रुति शतम अपि अप्रकाशः शीतः वा अग्नि इति ब्रुवत् प्रामाण्यम उपैति। हाँ हाँ हाँ, पंक्ति है। हाँ, तो इससे समझाओ तो सही जरा, फिर इसका क्या मीनिंग है। तो वो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष है, तो उससे जो ज्ञान हो रहा है उसको श्रुति कभी भी उसको निषेध नहीं करती। अच्छा, ठीक है। और यदि कहीं निषेध करती है तो फिर श्रुति का वहां दूसरा अर्थ, श्रुति का अन्य अर्थ है। हाँ, मतलब किसी अन्य, जैसे कि यही प्रपंच का निषेध करते हैं, तो प्रपंच निषेध का यही तात्पर्य हुआ ना कि इसकी सत्ता नहीं है और इसकी सत्या अनिर्वचनीय मिथ्या रूप है, सत्य केवल ब्रह्म ही है। तो जो व्यवहार में हमको अग्नि दिखाई दे रही है उसको श्रुति मना नहीं कर रही, परंतु जैसे वेदांत वाक्य तो इस व्यवहार को भी अध्यारोपित मान करके उसका अपवाद करते हैं ना। तो इसका मतलब व्यवहार के स्तर पर वो बात हो रही है। जब शंकर जो बात कर रहे हैं वो व्यावहारिक सत्य को लेकर के बात कर रहे हैं। जी जी, इसको ऐसा अगर देखने का प्रयास करें सर, तो कि जो फलवत अंश है ना, अविदित अबाधित फलवत्व, ये तीनों धर्म जिसमें है वो तो प्रमाण हो नहीं, वो तो विधि हो सर। हाँ, और केवल अबाधितता और अविदितता हो वो प्रमाण हो। नहीं, ये जो बात कर रहे हो ना आप, ये जो डिस्टिंक्शन जो कर रहे हो दो चीजों में जी, कि भी अनधिगत गंत्री प्रमाण होता है। हाँ, तो अनधिगत गंत्री तो विधि भी है ना।
हाँ वही तो कह रहा हूँ, अनधिगतता और बाधित तो क्योंकि वो शास्त्र कह रहा है, वो जिस बात को कह रहा है तो वो बाधित कैसे होगा, और जिसको वो कह रहा है वो फलवत क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रमाण से प्राप्त वस्तु केवल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, परंतु वेद प्रमाण से प्राप्त वस्तु फलवत भी होगी, ऐसा ये ऐसा है ओमनाथ कि प्रमाण से हमको जो भी चीज प्राप्त हो रही है ना, वो मात्र वो चीज जो प्राप्त हो रही है वो वहां तक सीमित नहीं है, कि आगे भी उसके एक्सटेंशंस हैं। आगे भी एक्सटेंशन है ना उसकी, वहां तक पहुंचोगे, प्रयोजन को बिना लिए आप चलोगे। यानी इवन जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको ज्ञात हो रहा है वो यदि किसी प्रयोजन को नहीं सिद्ध कर रहा है तो वो भी प्रामाणिक थोड़ी होगा। तो प्रमाण से जो हमको ज्ञात हो रहा है वो किसी न किसी इट सर्व्स सम एंड, तभी उसकी प्रामाणिकता है। अच्छा सर, तर्क संग्रह की जो ताताचार्य की टीका है ना, बालक प्रिया वगैरह, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज मिली जो मुझे स्वयं कंफ्यूजन थी उस चीज को लेके। वो साफ साफ टीका में स्पष्ट कर देते हैं कि विधि वास्तव में जो है ना लिंग अर्थ को कहते हैं, और लिंग को विधि गौण अर्थ में कहा जाता है, और विधायक वाक्य को भी विधि गौण अर्थ में कहते हैं। एक्चुअली जो लिंग अर्थ है वो अर्थ को विधि कहते हैं, न कि शब्द स्वरूप को विधि कहते हैं। लिंग भी तो शब्द स्वरूप ही है। हाँ, लिंग भी, इसलिए वो भी गौण अर्थ में विधि है, और विधायक वाक्य भी अधिकार विधि जैसे तो गौण अर्थ में विधि है। वास्तव में विधि तो लिंग का अर्थ होता है। अब उस अर्थ क्या होता है विधि का, वो उस पर झगड़े हो सकते हैं, अलग अलग है। तो अब जैसे ओमनाथ ने जो बात उठाई है इस पर और विचार करो, और उस पर विचार विमर्श करके फिर अपनी बातें लाना। फिर ये अच्छा पॉइंट है कि भाई विधि और वो जो प्रमाण में क्या फर्क है। ये अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर विचार कीजिए, मैं भी करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे इसमें सापेक्षतया प्रमाणोत्पादकत्वम च अनुवादकत्वात्। अनुवादकत्वात् का ये मतलब हो गया ना कि जो हमें ऑलरेडी किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात है और उसको हम शब्द के माध्यम से कह रहे हैं, तो वो जैसे नद्यास तीरे पंच फलानी संति, तो नदी के तीर पर जो पंच फल हैं उनको मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना और फिर मैं वाक्य की रचना कर रहा हूं, तो ये जो वाक्य अपने आप में अनुवादक होगा। इसी प्रकार वेदांत वाक्य सिद्ध ब्रह्म का अभिधान कर रहे हैं, तो वो जो सिद्ध वस्तु है वो अन्य प्रमाण का भी विषय बनती है। इसलिए वेदांत वाक्य सापेक्ष होने के कारण प्रमा के उत्पादक नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। यहाँ पर अतः इत्यादि वांत ग्रहणक वाक्यम, यहाँ पर आना ना, अतो वेदांता नाम भाष्य में अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, और यदि इसमें कोई आप अर्थवत्ता लाना चाहते हो तो दो उन्होंने विकल्प दिए हुए हैं, दो बातें कही हैं। कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधिशेषत्व, कि भाई वेदांत वाक्यों में जीव की चर्चा हुई है, तो जो कर्म का विधान हुआ है उसमें कर्ता की अपेक्षा होती है, तो वो वेदांत वाक्य से मिल जाएगा। और यदि देवता की अपेक्षा होती है तो ब्रह्म का जो प्रतिपादन वेदांत वाक्य मिल रहे हैं, तो ब्रह्म से देवता से ब्रह्म का ग्रहण कर लेंगे। तो कर्ता और देवता इत्यादि के प्रकाशनार्थ यदि हम वेदांत वाक्यों को मान लें तो वो क्रियार्थक हो सकते हैं। कर्तृ देवता आदि प्रकाशनार्थत्वेन
त्वेन वा क्रिया विधि शेषत्वम, तो क्रिया विधि के वो शेष हो जाएंगे, क्रिया विधि के वो अंग हो जाएंगे, क्रिया विधि के कारक हो जाएंगे। तो वेदांत वाक्य इस प्रकार से सार्थक हो सकते हैं। और दूसरा, उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व, वेदांतों में जो उपासना इत्यादि का विधान किया हुआ है, वेदांत वाक्यों को आप उपासनार्थक मान लो, यानी वेदांत वाक्यों का विषय उपासना है, ब्रह्म नहीं, तो फिर उपासना मानने पर वो फिर क्रियार्थक हो जाएंगे। ये यहाँ से अतो वेदांतानाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात् कर्तृदेवता आदि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधिशेषत्वम वेदांत वाक्यानाम उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम वा, यहाँ तक ये ग्रहणक वाक्य कहा गया है। ग्रहणक माने संक्षेप में बात कह दी गई है और फिर उसका व्याख्यान आगे हो रहा है। नहीं से अस्य विभाग भाष्यम नहीं इत्यादि उत्पन्ना वा इत्यंतम, इसका जो व्याख्यान भाष्य है वो नहीं से शुरू हो रहा है। नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति, प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुना तत्प्रतिपादने च हेयोपादाय रहिते पुरुषार्थाभावात्, यानी परिनिष्ठित वस्तु का शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो परिनिष्ठित भूत और सिद्ध वस्तु है वो प्रत्यक्षादि का विषय होती है। प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तु न, ये हेतु दे दिया। इसलिए शास्त्र के द्वारा परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं है, क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु, सिद्ध वस्तु, भूत वस्तु प्रत्यक्ष आदि का विषय होती है। और यदि उसका हम प्रतिपादन करेंगे तो वो करेंगे तत्प्रतिपादने च, यानी तत् माने परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादने च, उसमें कोई हे उपादेयता भी नहीं है, यानी क्रिया की दृष्टि से उसमें क्या ग्रहण किया जाए, क्या छोड़ा जाए। तो जो हे उपादेय रहित वस्तु है वो उसमें पुरुषार्थ भी नहीं होता। पुरुषार्थ तो तभी होगा कि जब उसमें कोई, जब उससे संबंधित हो क्रिया का विधान किया जाए। अतएव सोरोदित इत्येवम् आदिनाम अनर्थक्यम मा भूत, इसलिए मीमांसा में जैसे सोरोदित वो आता है ना उसका अग्नि देवता के लिए, कि अग्नि देवता को अन्य देवता लोग उसके पास सारी संपत्ति रख करके चले गए उसको, और वो अग्नि उसको संपत्ति को लेकर के भाग रहा था, तो देवताओं ने अग्नि को की ताड़ना की। तो उस ताड़ना से जो अग्नि रोया, तो उस अग्नि के आंसुओं से रजत इत्यादि की उत्पत्ति हुई। ये जो अर्थवाद वाक्य है, इस अर्थवाद वाक्य में कोई क्रिया का विधान नहीं हो रहा। तो इसलिए कि क्योंकि क्रिया का विधान नहीं हो रहा तो वो निरर्थक हो जाएगा। अतएव सोरोदित इत्येवम् आदिनाम अनर्थक्यम मा भूत इति विधिना तु एक वाक्यत्वाद स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्यु। तो क्योंकि वो विधि परक वाक्य नहीं है और स्वाध्यायो अध्येतव्य इस अध्ययन विधि के अंतर्गत ये वेद वाक्य ही है, ये निरर्थक ना हो जाए, इसलिए इसकी विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता करके इसको सार्थक बना दिया गया। स्वरोदित इत्येवम् आदिनाम अनर्थक्यम मा भूत, स्वरोदित इत्यादि वाक्य निरर्थक ना हो जाएं, इसलिए जैमिनी सूत्र आया विधिना तु एक वाक्यत्वाद स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्यु। और विधि वाक्य के साथ
क्योंकि ये अर्थवाद वाक्य या तो इसका अर्थ होगा निंदा या इसका अर्थ होगा प्रशंसा। तो निंदा और प्रशंसा एक पद रूप हैं, इसलिए अर्थवाद वाक्य की विधि वाक्य के साथ पदैक वाक्यता होती है, पदैक वाक्यता। तो विधि के साथ यानी यदि प्राशस्त्य हो रहा है तो वो करने के लिए है, और यदि उसकी निंदा हो रही है तो वो निषेध के लिए है। तो निषेध और विधि के साथ एक वाक्यता करके अर्थवाद वाक्यों की अनर्था का अपनयन किया जा रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि क्रिया विधि शेष क्रिया के साथ किसी न किसी तरीके से उनका संबंध होना चाहिए, यदि उनके अनर्थ को हमें दूर करना है तो। इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम। तो सो अरोदित इत्यादि ये तो खैर निंदा वाक्य है, और एक अन्य वाक्य है वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता। तो वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता ये प्राशस्त्य वाक्य है, और वायव्यम आलभेत भूति काम इस विधि वाक्य के साथ वो संगत हो करके, उसकी एक वाक्यता हो करके वो उसकी स्तुति कर रहा है, ताकि वो स्तुति का मतलब वो विधि के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है कि वो करे वो कार्य। और निंदा जो वाक्य है वो व्यक्ति को उस कार्य से बचा रहा है, उस कार्य को न करने के लिए कह रहा है। सर एक चीज समझ में नहीं आई जो आपने कहा कि जो अर्थवाद वाक्य है और उससे संबद्ध विधि या निषेध वाक्य है, तो वो वाक्य ही है, तो उनमें दो वाक्यों के बीच में पदैक वाक्यता कैसे हुई, ये बात नहीं समझ में आई। ये वो पूरा वाक्य नहीं उसमें माना जाता, मीमांसा में ये निश्चित है। मंत्रों का जो विधि वाक्य के साथ संबंध होता है वो वाक्यिक वाक्यता है, उसमें मंत्र पूरे। अच्छा। लेकिन जो निंदा सूचक और प्राशस्त्य सूचक वाक्य हैं उनको वो एक पद रूप मानते हैं मीमांसा में। अच्छा अच्छा, मतलब वो इंटीग्रेटेड मीनिंग तभी आएगा जब जब वो पूरा एक साथ जुड़ेगा, वो अलग में उसका कोई मतलब ही नहीं, वो ये कहना चाहते हैं। अलग उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए जो अर्थवाद वाक्य के साथ विधि वाक्य के साथ उसकी पदैक वाक्यता मानी जाती है। सर ये कहाँ पे लक्षण है ऐसा पदैक वाक्यता और वाक्यिक वाक्यता? ये भाई अब ये कहाँ बताऊं मैं आपको, ये सर सभी जगह देख लो आप, अर्थ संग्रह में भी देख लेना। हाँ, ये सर वेदांत परिभाषा में ये विषय आया हुआ है। तो वहाँ बात क्या है सर कि जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं ना, वो लक्षणा से कर्म प्राशस्त्य रूप अर्थ में, मत कर्म प्राशस्त्य रूप पदार्थ में पर्यवसित होता है वो, और कर्म निंदा रूप पदार्थ में पर्यवसित होता है। ये पदार्थ शब्द बोल रहा हूँ ना मैं सर। तो क्योंकि ये कर्म प्राशस्त्य शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ वहां आ जाता है। हाँ, इसलिए वो पदार्थ है, इस वजह से एक वाक्यार्थ है, एक पदार्थ है, तो चलिए पद का पदैक वाक्यता हो जाएगी। दूसरा प्रसंग गुरुजी उसमें ये भी है कि जैसे उन्होंने बताया था कि अद्य देवदत्तः विद्यालयं न गतः, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है अद्य विद्यालयस्य अवकाशः अस्ति। इन दो वाक्यों को सुनकर के जो वाक्यार्थ उपस्थित होता है ना, उन वाक्यार्थों को जब जोड़ते हैं फिर तीसरा अर्थ आ जाता है कि आज विद्यालय, देवदत्त विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि आज अवकाश है। ये जो अर्थ है ये सेंटेंशियल मीनिंग नहीं है, ये लॉजिकल है, अर्थ है ये। हाँ ठीक है। और वैसे तो देखना ओमनाथ, जो वाक्य का अर्थ है वो लक्षण से ही आता है मीमांसा में तो। हाँ जी, ठीक है ना। नहीं वो तो वैसे वो तो दूसरी बात हो गई सर। इसमें जो अर्थवाद वाक्यों का जो लाक्षणिक अर्थ होता है ना, और वो लाक्षणिक अर्थ पदार्थ रूप होता है, मतलब ये क्या लाक्षणिक अर्थ जैसे या प्राशस्त्य होगा या निंदा होगा। हाँ,
तो मतलब अच्छा, कर्म अब प्राशस्त्य जैसे मान शब्द लो, से जो जैसे अब ये है इसमें वायव्यम आलभेत भूति काम, हाँ, वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता का जो प्राशस्त्य अर्थ है वो इसमें कैसे अन्वित होगा? हाँ। तो जो वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता का अर्थ है कर्म प्राशस्त्य अर्थ है। कर्म प्राशस्त्य, तो कर्म प्राशस्त्य एक पदार्थ है। जी जी, जो कर्म अच्छा, प्राशस्त्य अब ये पद से जो कर्म अर्थ आ प्राशस्त्य सकता है, है, जो जो नियोज्य है, उस नियोज्य को केवल वो उत्साहित करता है कि वो कार्य करे, हाँ उसके साथ इस तरीके से जुड़ेगा। हाँ हाँ, जो क्योंकि प्रवृत्ति, क्योंकि विधि वाक्य को ये चाहिए कि कोई उस कार्य को करे, और उस कार्य को करने के लिए अपेक्षा ये है कि उसकी स्तुति की जाए, और यदि कोई ऐसा निषेध वाक्य है उसकी निंदा की जाए तो उसके लिए अर्थवाद वाक्य ये हो गया, ये आपका स्वरोदित इत्यादि। इससे निंदा हो रही है ना रजत दान की, रजत रूप यानी दक्षिणा रूप में रजत न दी जाए, तो उससे उसको डिजिस्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए निंदा हो रही है। तो ये इसके साथ, ये नियोज्य ही इसके साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, पर इसको पदैक वाक्यता कहते हैं। ये कल्पतरु में आखिरी लाइन से पहली लाइन देखो, ननु प्रश्न कर रहे हैं, ननु किम, पेज नंबर बोल दीजिए सर। पेज वही 100 नंबर है, तत्तु समन्वयात, उसमें लास्ट बट लाइन, ननु किमिति पदांता नाम अर्थवादवत् विधि पदैक वाक्यता। क्वेश्चन कर रहे हैं वो, क्या वेदांतों की अर्थवाद की तरह विधि पदैक वाक्यता है क्या? तो अंडरस्टूड इससे ये मैं कह रहा हूं कि वो ये मीमांसा में ये है कि अर्थवाद वाक्यों की विधि के साथ पदैक वाक्यता होती है, और वो पदैक वाक्यता कैसे होती है? वो पद वहां जा नहीं रहा है, वहां पर पदार्थ ही जा रहा है, वो नियोज्य को प्रेरित करने के लिए। नियोज्य जब उस विधि वाक्य को सुनता है और उस वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता के अर्थ का स्मरण करता है, तब वो उस वायु देवता का पशु याग करता है। प्रशांत सर, उससे उसको प्रेरणा मिलती है कि वायु शक्तिशाली देवता है। हाँ, वायु शक्तिशाली है और जल्दी से फल देने वाला है। जी जी, क्षेपिष्टा देवता जल्दी से। प्रशांत कहाँ है? सर बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल, अब इसमें हमारी मदद तो कर दूं। सर सुन रहा हूँ सर, ठीक तो बोल रहे हैं आप लोग। सारी ठीक बोल रहे हैं। अगली पंक्ति भी तो है सर वहीं पे ना, सेकंड। हाँ, अगली पंक्ति है, मंत्रवत पार्थक्य अर्थम अस्तु इति आशंक्य तद्वत् विधि भी वाक्यता स्यात्, यानी कि वो वाक्यता ये मंत्रों के लिए है। अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, ये मतलब वो आप उतना समझ लो कि ये मंत्रों के लिए है। मंत्र विधि के साथ वाक्यता होती है और अर्थवाद के साथ पदैक वाक्यता होती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात सुनने की कि यदि वो पदार्थ पदैक वाक्यता है तो उस विधि वाक्य के साथ या निषेध वाक्य के साथ वो पदैक वाक्यता कैसे होगी? क्या साक्षात प्रशंसा वहां जाएगी क्या? उस वाक्य में जुड़ेगी क्या? या नियोज्य जो है उस विधि वाक्य का अर्थ अपने दिमाग में जब सोचता है तो उसके साथ वो प्रशंसा अर्थ भी जुड़ जाता है? ये अब डिबेट ये है, अब मीमांसा शास्त्र वालों से पूछने की बात कि वो पदैक वाक्यता है तो पद कैसे वहां पर जा रहा है। सर उसमें एक गौण प्रश्न भी है सर कि यद आरोधित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम जो कह रहे हैं, हाँ, तो वह रुद्र का अर्थ रुद्र देवता नहीं, अग्नि से ही है। नहीं, वो तो रजत है रुद्र। अच्छा। रजत रुद्र इसलिए है क्योंकि उसने रुलाया।
अच्छा अच्छा अच्छा। तस्य तत्स मैंने रजतस्य रुद्रत्वम, क्यों? क्योंकि उसने अग्नि को रुलाया। तो यहाँ रुद्र देवता की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं गलत जानता था। हाँ हाँ। और इसलिए क्योंकि वो रजत जो है अग्नि के अश्रुओं से उत्पन्न हुई, इसलिए याग में दक्षिणा के रूप में रजत का दान नहीं करना चाहिए। अब रजत दान नहीं करना चाहिए, बर्री से रस्तम न देयम, तो ये किस तरीके से पदैक वाक्यता होगी? यदि हम लक्षणा से उसका निंदा अर्थ मान लें या उसका प्राशस्त्य अर्थ मान लें, तो विधि वाक्य और निषेध वाक्य के साथ वो कैसे अन्वित होगा? क्यों भी प्रशांत, कैसे अन्वित होगा वो? सर वो उसके दिमाग में वो निषेध वाक्य का अर्थ आता है ना सर, तब अर्थ जाकर के एग्जैक्टली वो मतलब है ना, वो तो उस अर्थ को उस अर्थ को ध्यान में रख करके प्रेरित होता है या उससे अलग हटता है? हाँ बिल्कुल, नहीं तो सर वायुर्वही क्षेपिष्ठा देवता ये किसी तरह से भी जुड़ नहीं पाएगा सर उसमें। हाँ, नहीं जुड़, यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी कोई उपाय नहीं है, कैसे जुड़ जाएगा? हाँ, मात्र वो ये जो ओमनाथ कह रहे हैं कि वे लक्षणा से वो प्राशस्त्य अर्थ बता देगा जी, पर प्राशस्त्य अर्थ अपने आप में पदार्थ है। जी जी, वो पदार्थ है तो वो पदार्थ वो जो भी नियोज्य है उसके दिमाग में उपस्थित होकर के उसको या तो प्रेरित कर रहा है या उस काम से रोक रहा है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा सर वो जो सूत्र है ना, हमना यस्य क्रियार्थत्वात्, हाँ, तो किसी न किसी रूप में क्रिया को ही तो प्रतिपादित करना है ना सर, सारे पांचों विभागों से। हाँ हाँ, तो क्रिया का प्रतिपादन जब होगा तो ये अर्थ उसमें जोड़ करके तभी तो होगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, पदों को सीधा नहीं जोड़ सकेंगे, हैं? मतलब विधि का ही तो प्रतिपादन करना है ना सर सभी वाक्यों से। हाँ हाँ हाँ, क्रिया का ही प्रतिपादन करना है। तो अर्थ जब तक दिमाग में नहीं बिठाएंगे और अर्थ के साथ उसका संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक वायव्यम श्वेतम आलवेत भूति कामा जैसे वाक्यों में अर्थवाद का संबंध बैठेगा नहीं सर। हाँ एग्जैक्टली। इसमें एक प्रश्न और भी सर जुड़ता है ना कि हाँ, पौर्वापर्य क्या है, यानी पहले विधि वाक्य सुनते हैं या अर्थवाद वाक्य? यदि पहले अर्थवाद वाक्य सुनेंगे तब वो मन में आएगा और वो उस आलोक में जाएगा। यदि पहले ही विधि वाक्य सुन लिया तब क्या करें? तब वो प्रेरित नहीं होगा जब तक कि उसको प्राशस्त्य नहीं दिखाई देगा, प्राशस्त्य दिमाग में नहीं आएगा। इसमें ऐसा है ना, ये तो विधि वाक्य तो उसके मानस में होगा ना, तभी तो ये अर्थ लेगा ना सर। हाँ, तब मानस में होगा तभी लेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि विधि वाक्य उसने पहले सुन लिया। वो ऐसा नहीं, शास्त्र तो पूरा ही पढ़ा जाता है। नहीं सर, पाठ कहाँ है? कालिक दृष्टि से पहले किसका पाठ है, ये मैं मतलब मेरी जिज्ञासा है। नहीं, वो जब आप शास्त्र को ले रहे हो ना तो उसको समग्रता में लेना है। ठीक, ये नहीं कि आपने एक देश पढ़ लिया और उससे आप कार्य प्रारंभ कर दिया। दूसरा ये भी बात है सर। हाँ, जैसे एक वाक्य को सुनकर के वाक्यार्थ उपस्थित होता है, दूसरे वाक्य को सुनकर के वाक्यार्थ उपस्थित होता है। अब जब हम उन दोनों वाक्यार्थों का परीक्षण करते हैं ना, उसके बाद हमें जो बोध होता है वो वाक्यार्थ रूप नहीं होता है, वह अर्थ होता है, वो शब्द नहीं होता है। इसीलिए पदैक वाक्यता का संदर्भ हो या वाक्य का वाक्यता का संदर्भ हो, जो हम मैसेज एक्वायर्ड करते हैं ना, वो मैसेज जो है शब्द न होकर के अर्थ होता है। इसीलिए जैसे वायुर्वही क्षिपिष्ठा देवता या सौरोदित आदि से जो अर्थ उपस्थित होता है वो पदार्थ रूप है, और उस वाक्य विधि वाक्य को सुनकर के वाक्यार्थ रूप होता है। तो वाक्यार्थ प्लस पदार्थ, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, जो तब उसके बाद जो मैसेज एक्वायर्ड करते हैं वो अर्थ होता है, शब्द नहीं होता है। तो जैसे आप कह रहे थे ना सर कि अर्थवाद वाक्य के साथ तो पदैक वाक्यता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्थवाद के अतिरिक्त मंत्र ही नहीं, अर्थवाद के अतिरिक्त सभी में, वैदिक लौकिक सभी संदर्भों में दो वाक्यों को मिलाकर के जो बोध होता है वह वाक्यिक वाक्यता रूप होता है।
इंक्लूडिंग मंत्र है। इंक्लूडिंग मंत्र हाँ मतलब अर्थवाद को छोड़ करके, अर्थवाद एवं वेद के अन्य भाग हैं, हाँ 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 उन दोनों को छोड़ करके बाकी सब 2 वाक्यों को मिलाकर के जो बोध होता है वो वाक्यिक वाक्यता रूप होता है। हाँ 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 और यहाँ पदैक वाक्यता रूप होता है, मतलब वाक्यस्य पदेन सह एक वाक्यता हाँ हाँ हाँ। और वाक्यस्य वाक्येन सह एक वाक्यता, तो वाक्यिक वाक्यता है जैसे। हाँ, तभी इसमें जो कहा ना कि मंत्रवत पार्थक्यर्थम पृथक अर्थ, यानी मंत्र का एक पृथक अर्थ है, यानी मंत्र वाक्य के रूप में है, उसको ये कह रहे हैं ना कि मंत्रवत पार्थक्यर्थम अस्तु। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थवाद वाक्य है उसका पृथक अर्थ नहीं मान रहे हैं। पृथक अर्थ का मतलब है कि टोटल सेंटेंस का मीनिंग। सर एक बात और बोलूं मैं सर? हाँ हाँ हाँ। जैसे अभी सत्यमूर्ति सर कह रहे थे ना सर, सत्यमूर्ति सर हाँ मैं कह रहे थे कि ये पहले विधि वाक्य सुनेगा या अर्थवाद वाक्य सुनेगा, ऐसा कह रहे थे सर। हाँ हाँ हाँ। तो अर्थवाद तो प्रशंसा अथवा निंदा के अर्थ को बताते हैं। तो पहले अगर वस्तु होगी तभी तो निंदा प्रशंसा होगी ना सर। बिल्कुल तो वो सही। पहले होता ही है। हाँ हाँ हाँ। जब कोई वस्तु ही नहीं है तो प्रशंसा निंदा किसकी करेंगे? हाँ ठीक है, जब वो प्रशंसा निंदा हो रही है तो वो निंदनीय और प्रशंसनीय उपस्थित होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सही बात। अभी उसका और उसमें कहा ना आलस्यादि वसाद अप्रवर्तमानस्य पुंसाः, ये शब्द प्रयोग किया। तो वो नहीं, मीमांसा में तो ये है कि हर जो विधि वाक्य है उसकी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए और निषेध वाक्य में निंदा होनी चाहिए, ये मान रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि यदि नहीं है तो वो दोनों माननी दर्वी होम वाला जो दृष्टांत देते हैं, दर्वी होम की ना कहीं प्रशंसा है ना निंदा है, तो दर्वी होम को विधि भी मान लेते हैं और साथ में प्रशंसा परक भी मानते हैं। जी। दोनों अर्थ उसको दिए हुए। इसका मतलब है कि जो विधि वाक्य के लिए एक प्रशंसा परक अर्थवाक्य होना चाहिए, निषेध वाक्य के लिए निंदा परक अर्थवाद वाक्य होना चाहिए। जी। ऐसा पढ़ा ये मीमांसा में कि दर्वी होम का दृष्टांत देते हैं कि उसका ना कोई निंदा और ना कोई प्रशंसा वाक्य अर्थवाद वाक्य, इसलिए दोनों फंक्शन विधि और प्रशंसा दोनों दर्वी होम वाक्य को दी गई हैं। जी। अच्छा सर, उसको दर्वी होम को एक जगह जो है ना वो प्रकृति और विकृति दोनों से विलक्षण कहते हैं। हाँ, ये क्या बात है? पूरा ये तो देखो ये मीमांसा का विषय है। ये आप उसमें मीमांसा नए मंजरी है ना, इसमें जो उसका दूसरा भाग है। सर का वाक्य सुनाई नहीं दिया सर, क्या बोला सत्यमूर्ति सर ने, क्या बोला सर? मैंने कहा प्रशांत जी ना कि दर्वी होम को एक जगह कहा गया है ना प्रस्थान भेद में कि न वो प्रकृति है न वो विकृति है बल्कि उभय विलक्षण है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जी। अच्छा ठीक है सर, मैं थोड़ा ना इसको मैं बता रहा हूँ। अब 8वां जो मीमांसा नए मंजरी में दूसरे भाग में 8वां अध्याय है ना, उस पूरे 8वें अध्याय में दर्वी होम को ही डिस्कस किया गया है। अच्छा, तो वहां पर आप उसको पढ़ो। जी। और ये पट्टाभिराम जी की पुस्तक है, बड़े बहुत सरल संस्कृत में इन्होंने लिखा हुआ है। जी। और मीमांसा के बारे में ये जैसे है ना आपके प्रशांत जी हैं, ओमनाथ जी हैं, उन्होंने मीमांसा न्याय प्रकाश बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और इनसे भी सहायता लो कहीं कहीं। सर मैं देख लूंगा इसको सर, बता दूंगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, सत्यमूर्ति सर आपको बता दूंगा सर, टाइम लगे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं देख के बताता हूँ सर। हाँ ठीक है पक्का बता दूंगा। चलिए आगे। अच्छा, अब हम ब्रह्म इस पे आ जाए ना। ऐसे ये है मंत्राणाम च ईशेत्वा इत्यादि नाम क्रिया तत्साधनाभिधायित्वेन कर्म समवायित्व मुक्तम। अब मंत्रों के लिए भी ऐसा ही कि वो मंत्र वो जो कुछ भी क्रिया और क्रिया के जो साधन है उनका अभिधान या उनकी स्मृति इत्यादि करानी है ना,
वो मंत्रों के द्वारा ही होनी चाहिए, ऐसा आता ना। मंत्रैरेव, क्या है वो प्रशांत? मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विध्याश्रयण। हाँ, नियम विधि, कि हमें और तरीके से भी कोई चीज, क्रिया का साधन इत्यादि का ध्यान दिलाया जा सकता है, लेकिन मंत्रों से ही ध्यान दिलाना चाहिए, ये नियम विधि है। तो मंत्रों को भी, मंत्र भी क्रिया और उन साधन के बताने वाला होने के कारण वो कर्म समवायित्व, माने कर्म के साथ उनका संबंध बनाया गया है। कर्म के साथ मंत्र भी, यदि वो स्वयं मंत्र विधि परक नहीं है, परंतु क्रिया और क्रिया के साधनों को ध्यान दिलाने के लिए मंत्रों का आश्रय लेना चाहिए, इसलिए वो क्रिया से संबंधित और इसलिए सार्थक है। तो अर्थवाद वाक्य और मंत्र, ये दोनों एक प्रकार से क्रिया विधि शेष हुए, इसलिए इनकी सार्थकता है। तो क्या उस प्रकार से वेदांत वाक्यों को भी माना जाना चाहिए, जैसे नीचे कल्पतरु में ये दिया था कि किम इति वेदांता नाम अर्थवाद वद विधि पदैक वाक्यता, कि क्या हम, जैसे ब्रह्म की चर्चा है वेदांत वाक्यों में, जीव की चर्चा है वेदांत वाक्यों में, तो क्या हम जीव को कर्ता के रूप में ले लें और ब्रह्म को देवता के रूप में ले लें, तो वो क्रिया विधि शेष हो जाएंगे वेदांत वाक्य, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। क्वचिदपि, आगे, क्वचिदपि वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्श मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टोपन्ना वा, यानी वेद वाक्यों की कहीं भी विधि के साथ यदि संबंध नहीं है, तो उन वेद वाक्यों की अर्थवत्ता ना तो देखी गई और ना उसकी युक्ति संगति संभव हुई। वेद वाक्य तभी युक्ति संगत होंगे, अर्थवान होंगे, जब विधि के साथ उनका संबंध होगा। और न च परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवती, परिनिष्ठित वस्तु के स्वरूप के विषय में विधि संभव नहीं है। क्रिया विषयत्वात् विधे, क्योंकि विधि का विषय क्रिया होती है, परिनिष्ठित वस्तु नहीं। उस परिनिष्ठित वस्तु से संबंधित क्रिया हो सकती है। तस्मात्, आगे वो जो बात कर रहा था मैं, तस्मात् कर्मापेक्षित, कर्म से अपेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रिया विधि शेषत्वम वेदांता नाम, इसलिए कर्म से अपेक्षित कर्ता के स्वरूप को बताने के लिए और देवता इत्यादि का लाभ कराने के लिए, उनको अभिव्यक्त करने के लिए वेदांत क्रिया विधि शेष होंगे, तभी उनकी सार्थकता होगी। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अथ प्रकरणांतर भयात नहीं तद अभ्युगम्यते। अच्छा, अब प्रकरणांतर भयात का मतलब क्या है कि ये तो, यदि ऐसा मानेंगे तो ये तो कर्मकांड ही हो जाएगा। जो वेदांत वाक्यों की जो ब्रह्म परकता है वो तो समाप्ति हो जाएगी। इस भय से यदि आप इनको विहित कर्म से अपेक्षित कर्तृस्वरूप प्रकाशन इनका प्रयोजन माने, या देवता इत्यादि का प्रकाशन वेदांत वाक्यों का प्रयोजन माने, तो वो ठीक नहीं है। प्रकरण भयात नैतद अभ्युपगम्यते, कर्म से अपेक्षित कर्ता, कर्म से अपेक्षित देवता इत्यादि का प्रकाशन यदि हम वेदांत वाक्यों के अलॉट कर दें, तो ये कर्म कांड का ही हिस्सा हो जाएगा। इस भय से वो दूसरा एक प्रयोजन सुझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई, जो वेदांत वाक्यों में उपासना इत्यादि वाक्य हैं, स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वम, तो वेदांत वाक्यों को जो उपनिषदों के अंदर उपासना परक वाक्य हैं, उन उपासना में ही उनका तात्पर्य पर्यवसित होता है, ऐसा मान लो, तो फिर वेदांत वाक्य अपने आप में सार्थक हो जाएंगे।
तो दो बातें कही ना इसमें। मीमांसा या ब्राह्मण वाक्यों में जो कर्म इत्यादि का प्रतिपादन है उससे अपेक्षित कर्ता प्रदान करता है, कर्ता का स्वरूप बताता है वेदांत वाक्य, या देवता की उपलब्धि कराता है वेदांत वाक्य, ऐसा मान करके उनकी सार्थकता बना दो, या फिर वेदांत यानी उपनिषदों में जो उपासना परक वाक्य हैं उन वेदांत वाक्यों को उपासना परक मान लो। इस प्रकार से वेदांत वाक्यों में सार्थकता हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि पूर्व पक्षी ने यह कहा कि वेदांत वाक्य उपासना परक हैं, तभी वो सार्थक होंगे। यदि वेदांत वाक्य उपासना परक हैं और उनका तात्पर्य उपासना में है, तो वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में नहीं रहेगा। इसका मतलब वेदांत वाक्य ब्रह्म के प्रतिपादक नहीं होंगे। इसलिए तस्मान् न ब्रह्मण शास्त्र योनित्वम, ये पूर्व पक्ष है। इसलिए ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो वेदांत वाक्यों को क्या दे दिया कि वो उपासना परक हो गए। वेदांत वाक्यों का तात्पर्य उपासना में है। अब जब उपासना में है तो उनका तात्पर्य ब्रह्म में नहीं रहा। तो जब तात्पर्य ब्रह्म में नहीं रहा तो ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो शास्त्र प्रमाण उपनिषद किस में प्रमाण है? उपासना में प्रमाण है, क्योंकि उपासना को वो बताते, उपासना का विधान करते। उस दृष्टि से कि आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इस शास्त्र वाक्य को लेकर के पूर्व पक्ष ने वेदांतों को उपासना परक बता करके इस अर्थ का खंडन कर दिया कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, इसका खंडन कर दिया। यानी पूर्व पक्ष ने अपनी बात की गई। अब सिद्धांत पक्षी कहता है तत्व समन्वयात, ये सिद्धांत पक्ष की बात है। पहले हम एक बात सर और क्या रहता है कि ये जो तत्व समन्वयात में जिस तरह की चर्चाएं आती है ना सर, जैसे ये विशेष चर्चा थी अभी कि उपासना परक है और ब्रह्म परक नहीं है वाक्य वेद, तो उससे ये पता चलता है कि जो शास्त्र योनित्वाद का हमने दो प्रकार के व्याख्यान किया ना, कल हम चतुर्वेद सर से भी ये चर्चा कर रहा था मैं कि, तो उससे ये लगता है कि वो शास्त्र योनित्वाद का जो दूसरा वाला अर्थ है ना सर, तो मतलब शास्त्र का कारण ना होकर के शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र का प्रमेय है, तो इस अर्थ की अधिक संगति लगती है। तत्व समन्वयात या अन्य भी सूत्रों को देखते हैं तो उसमें वो अचानक जो दूसरा अर्थ जो प्रस्तुत कर दिया गया था ना, उसका क्या संदर्भ है? वो कहीं बाद का तो नहीं है सर? कौन का? वो जो पहला किया था, हाँ सर्वज्ञता वाला। हाँ वो तो सर्वज्ञता वाला, ब्रह्म सर्वज्ञ है, इसके लिए एक एडिशनल आर्गुमेंट मान लो उसको बस। हाँ मतलब जैसे सर सही कह रहे हैं कि जो है ना, यदि सूत्रों को देखा जाए बादरायण के ना, तो ये अर्थ है वही कंटिन्यूटी में चल रहा है, एकदम सूत्र पे रहे तो। हाँ क्योंकि सर बात ये है ना कि जो जिज्ञासित ब्रह्म है ना सर, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि की बात होती है ना। तो पहले ब्रह्म जिज्ञासित हो गया, उसके बाद में दूसरे सूत्र से ब्रह्म लक्षित हो गया, तीसरे सूत्र से ब्रह्म प्रमाणित हो गया, और उसी प्रमाण का समन्वय कि ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है ये बताया। मतलब वो तो वहां पर ये कह रहे हैं ना कि वो तो प्रतिज्ञात अर्थ है, उसका प्रतिपादन यहाँ हो रहा है। हाँ, चतुर्थ सूत्र में। तो जब इस प्रकार से जो दो अर्थ भी दिए जाते हैं ना, अधिकतर जो सेकंड मीनिंग होता है ना, वो ज्यादा प्रामाणिक जी ग्राह्य होता है। हाँ जी सही हर जगह यही होता है। हाँ लगभग, जैसे जो कहीं भी देखो आप। हाँ, इसलिए बार बार कहते थे अस्वरसता की वजह से, अस्वरसता या अरुचि की वजह से उन्होंने दूसरे अर्थ तक पहुंचे, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, ये ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो मैं समझ पाया इस पूरे चर्चा में, ये तीन ऑप्शन उनको दे रहे हैं मीमांसक या पूर्व पक्ष में। पहला ऑप्शन है कि या तो अर्थवाद मान लो, दूसरा ऑप्शन है कि मंत्र मान लो,
जो कर्ता और देवता का प्रकाशन करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको उपासना के लिए मान लो। यही है ना सर? हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। और रामनाथ, तुम अपनी कुछ बात करो। ठीक है ये? सर ठीक चल रहा है। और ये जो है ना आगे, मतलब आगे मीमांसा की बात कम से कम 2 क्लासेस में इतनी मीमांसा भरी हुई है यहाँ पर। और ये एक मीमांसा का कितना जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि हम लोगों ने मीमांसा तो उस तरीके से रेगुलर ढंग से पढ़ी नहीं है ना। अभी तो आचार्य शंकर कुमारी जी के पास पहुंच गए ना, वो जरूरी। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है मीमांसा को जानना। और यही आप बात देख लो, आप यहाँ पर ये क्रिया को लेकर के जो बातें की जा रही हैं यहाँ पर, और इस जिससे ये पूरे वेदांत को निरर्थक बता रहे हैं पूर्व पक्षी महोदय, तो कितना जबरदस्त आपस में संघर्ष ये है। नहीं सर, इन्होंने ऐसा ग्रुप बना लिया था ना, जो वेद के अर्थ को ही बदल दिया इन्होंने पूरा। नहीं, हम लोगों का एक और भी जो है ना न्यूनता है कि पौराणिक याग तो हम लोग देख लेते हैं, जो वैदिक क्लेम करते हैं समाजी लोग, उनका भी याग देख लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअली यहाँ याग जो है ना सर, वो देखने को नहीं मिलता है। श्रौत याग कैसे हो रहा है पूरा। हाँ हाँ। और फिर भी जैसे अब ये जो भामती, जो सारा अधिकतर ये विधि विवेक की जो न्यायकर्णी का टीका है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस किया होगा ना इन्होंने इस बात को। तो यहाँ पर वो संक्षेप से कह करके वो कहते हैं विस्तार से तो मैंने वहां कहा हुआ है। अब उस एक संक्षिप्त तरीके से जो ये बात कह देते हैं, उसको समझने के लिए जो बहुत जिज्ञासु हैं उनको न्यायकर्णिका पे जाना चाहिए। विधि विवेक की न्यायकर्णिका जो टीका है ना, तात्पर्य है कि मेरी वो वाली किताब भी खरीदो। हैं? इसका तात्पर्य है कि मेरी वो वाली किताब भी खरीदो, इससे काम नहीं चलेगा। नहीं भाई, वो तो जरूरी है यदि आपको घुसना है उसके अंदर और अधिक उसकी गहराई में जाना है तो। यहाँ तो ये चुपचाप कह देते हैं ना कि भाई हमने तो न्यायकर्णिका में कह दिया, कई जगह आता है ऐसा। तो वो इसलिए कहते हैं ना शास्त्रम शास्त्रांतरानुबंधी। हाँ हाँ हाँ, ये सर है कि मूर्ति जी वाचस्पति मिश्र को कभी कोई रॉयल्टी मिली कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं। चलिए आगे, अब मैं भामती देख रहा हूं उसमें। अब ये स्यादेतत् से चल रहे हैं हम, कि ये शंका उठा रहे हैं, अक्रियार्थत्वेपि ब्रह्म स्वरूप विधि परा वेदांता भविष्यन्ति। अक्रियार्थत्वेपि यानी वेदांत वाक्य यदि क्रियार्थक नहीं है तो ब्रह्म स्वरूप विधि परक हो जाएंगे, और जब वो ब्रह्म स्वरूप विधि परक का मतलब केवल अज्ञात स्वरूप का ज्ञापन करा देंगे, और यदि अज्ञात स्वरूप का ज्ञापन करा देंगे तो वो विधि वाक्य तो हुए नहीं, और फिर वो विधिना तो एक वाक्यत्वात् अर्थवाद वाक्य की तरह वो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता करके अपनी सार्थकता प्रमाणित कर देंगे। अक्रियार्थत्वेपि ब्रह्म स्वरूप विधि परा वेदांता भविष्यन्ति तथा च विधिना तु एक वाक्यत्वात् इति राद्धांत सूत्रम अनुग्रहीष्यते। और इससे राद्धांत, ये सिद्धांत जो सूत्र है विधिना तु एक वाक्यत्वात्, ये आमनाय से क्रियार्थत्वात् पूर्व पक्ष सूत्र है, और सिद्धांत सूत्र है विधिना तु एक वाक्यत्वात्। ये विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः। इस प्रकार से यह सिद्धांत सूत्र उस ब्रह्म स्वरूप विधि परक वेदांत वाक्यों का समर्थन कर देगा, अर्थात विधि वाक्य के साथ उनकी एक वाक्यता हो जाएगी और वो सार्थक हो जाएंगे क्रियार्थक न होने पर भी। कि जैसे अर्थवाद वाक्य क्रियार्थक नहीं है और विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता उनकी जब हो जाती है तो वो सार्थक हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी सार्थक हो जाएंगे। न खलु, और ये आगे यही बता रहे हैं कि न खलु
अप्रवृत्त प्रवर्तनम एव विधि, यानी अप्रवृत्ति की प्रवृत्ति कराना ही विधि नहीं है। विधि वो भी होती है, जैसे उत्पत्ति विधि की बात कर रहे हैं ये, उत्पत्ति विधेर अज्ञात ज्ञापनार्थत्वात्, उत्पत्ति विधि भी अज्ञात का ज्ञापन मात्र कराती है, कोई विधान नहीं करती डायरेक्ट। यदाग्नेयोष्टा कपाले इत्यादि ये उत्पत्ति विधि है, इसमें केवल कर्म का स्वरूप ज्ञापित होता है। तो उत्पत्ति विधि को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि भाई उसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप को बताने वाले, यानी ब्रह्म का स्वरूप भी अज्ञात है और अज्ञात का ज्ञापन कराना वेदांत वाक्यों का कार्य है। तो जैसे उत्पत्ति विधि भी स्वरूप अज्ञात स्वरूप को ज्ञापित करती है, इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी ब्रह्म स्वरूप के ज्ञापक हैं, वो भी उत्पत्ति विधि सदृश हो जाएंगे। उत्पत्ति विधेर अज्ञात ज्ञापनार्थत्वात् वेदांतानाम च अज्ञातम ब्रह्म ज्ञापयताम तथा भावात्, और वेदांत भी जो अज्ञात ब्रह्म को का बोधन कराते हुए वैसे ही हो जाएंगे उत्पत्ति विधि स्वरूप, वैसे ही हो जाएंगे, यानी उत्पत्ति विधि स्वरूप हो जाएंगे। यानी एक प्रकार से ये थोड़ा प्रिलिमिनरी डिस्कशन है कि उत्पत्ति विधि की तरह वेदांत वाक्यों को मान लो। और उत्पत्ति विधि का क्या काम है? कर्म स्वरूप का बोधन कराना। डायरेक्ट वो विधान नहीं कर रहा है उत्पत्ति विधि वाक्य, केवल वो उत्पत्ति विधि का अर्थ भी यही होता है, कर्म स्वरूप बोध को विधि उत्पत्ति विधि, कर्म स्वरूप को बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि है। तो ठीक उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी ब्रह्म के स्वरूप का बोध करा रहे तो उत्पत्ति विधि सदृश हो जाएंगे। इसीलिए वैसे सर ये उत्पत्ति विधि के संदर्भ में ये जो घोषणा की, ये अभी मतलब फाइनल घोषणा नहीं है। अच्छा। अभी आगे चल करके वो उसको विधि के रूप में लेंगे पूरा। अच्छा जी। हाँ। नहीं तो क्योंकि सर विनियोग विधि का भी स्वरूप है, विनियोग विधि में हाँ आगे ये कह रहे हैं कि वो यानी उत्पत्ति विधि अपने आप में यद्यपि वहां पर लग रहा है कि वो स्वरूप की बोधिका है, बोधक है उत्पत्ति विधि, परंतु वो सारी आगे जो अधिकार विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, ये सबको इम्प्लाई करती है। जी। नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जी। हाँ। नहीं, विधि शब्द तो आ ही गया ना, विधि है तो इम्प्लाई करती ही होगी। हाँ नहीं, ये तो है ना, वो तो एक प्रकार से वेदांत वाक्यों को सार्थक बनाने की कोशिश में ऐसा कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म, जैसे ब्रह्म स्वरूप बोधक वेदांत वाक्य हैं, वहां तो विधि नहीं है ना कोई इस प्रकार से, वहां विनियोग विधि या प्रयोग विधि या अधिकार विधि इत्यादि। क्योंकि यहाँ सर इनके यहाँ तो सार्थकता भी एक पारिभाषिक है ना, एंगेज करने वाला होता है, वही सार्थक होता है ना। हाँ। नहीं तो प्रयास किया इन्होंने कि एक अपना मॉडल बना लिया और उस मॉडल में सारे वेद के वाक्यों को फिट कर दिया, अर्थ निर्धारण करके वेदांत को खारिज कर दिया। ये जो खतरनाक साजिश थी ना, इसी का पर्दाफाश आचार्य शंकर नहीं होते तब ये कर्मकांडी बना देते पूरे वेद को। हाँ साजिश। हम कह रहे हैं कि आचार्य शंकर ने खतरनाक साजिश की तो नहीं, उन्होंने तो जो दोनों अर्थ लिया है ना, वो कर्म पक्ष को भी लिया है और ज्ञान पक्ष को भी लिया है। ये तो कर्म में ढाल दिया ना सबको, ये गलत चीज है ना। जो श्रुति हानि और अश्रुत कल्पना, ये जो आचार्य शंकर ने लाइन आगे कह रहे हैं वो, खैर इसको देखो जरा आगे, वो फिर कहते हैं कि यदि ऐसा मानोगे तो भाई फिर वो देखो भाष्यकार क्या कह रहे हैं, नचे परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवती, मात्र स्वरूप बोधक स्वरूप का बोध कराना विधि नहीं होती। यद्यपि इसको कहा गया है, आगे चल करके बता भी रहेंगे कि अनागत उत्पाद्य भाव विषय एव सर्वो विधि रूपेय। कैसी वो अनागत होना चाहिए और उत्पाद्य होना चाहिए पदार्थ, अनागत और उत्पाद्य पदार्थ विषय होना चाहिए सारी विधि का। तो यहां पर अनागत क्या है? ब्रह्म स्वरूप के बोध कराने में
अनागत और उत्पाद्य पदार्थ कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि न च परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवती, क्योंकि विधि का तो विषय क्रिया ही होता है, और क्रिया होता है ये बता रहे हैं, अनागत उत्पाद्य भाव विषय एव सर्वो विधिर उपेय। और क्यों आगे फिर आगे अधिकार विनियोग प्रयोग उत्पत्ति रूपाणाम परस्पर अविनाभावात। ये जैसे उत्पत्ति भी जो है ना, ये मतलब सबको एक दूसरे को वो एक्सपेक्ट करती हैं, एक दूसरे के बिना नहीं है ये। वाक्यिक वाक्यता से है, वाक्यिक वाक्यता हो जाएगी। हाँ, अधिकार विनियोग प्रयोग उत्पत्ति रूपाणाम परस्पर अविनाभावात, ये एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं, एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु सिद्धे च तेषाम असंभवा, जो सिद्ध वस्तु है उसमें वो नहीं हो सकती, यानी ये चारों अधिकार विनियोग प्रयोग उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती उसमें। अब वहां तो केवल उत्पत्ति विधि के बाद ये चारों ले लिए ना इस प्रकार से, क्योंकि यद्यपि तद वाक्या नाम तु एदम परियम विद्यते, इन सब वाक्यों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है, इनका तात्पर्य अलग अलग है, परंतु वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यथा अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग काम इत्यादिभ्यो अधिकार विनियोग प्रयोगाणाम प्रतिलंभात। अधिकार तो ये हो ही गया, फल संबंध बोधको विधि अधिकार विधि। विनियोग और प्रयोग ये दोनों इसके साथ लब्ध हो जाते हैं। और अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति मात्र परम वाक्यम। फिर लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति मात्र परक वाक्य है अग्निहोत्रम ज्योति, फिर भी दो नेगेशन से बात को क्लियर करें, न तो अत्र विनियोग आदयो न संति इति न तो अत्र विनियोग आदयो न संति, विनियोग इत्यादि यहां पर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। न तो अत्र विनियोग आदयो न संति, संतोपि अन्यतो लब्धत्वात् केवलम अविवक्षिता। उत्पत्ति विधि में वो अविवक्षित मात्र हैं, परंतु जब उसको पूरे उस यज्ञ के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा तो सारी विधियां वहां पर उत्पत्ति विधि भी उपलब्ध करा देता है। संतोपि अन्यतो लब्धत्वात् केवलम अविवक्षिता तस्मात् भावना विषयो विधि न सिद्धे वस्तुनि भवितुम अर्हन्ति। तो जो वहां पर उत्पत्ति विधि को लेकर के वेदांत वाक्यों को स्वरूप बोधक बता करके विधि वाक्य की तरह ट्रीट करने की बात की थी, वो यहाँ पर खंडित हो रही है, क्योंकि भैया विधि का तो भावना विषय होता है, और नहीं कोई ना कोई उसके कार्य होना चाहिए। भावना विषयो विधि न सिद्धे वस्तुनि भवितुम अर्हति, सिद्ध वस्तु में उसका कोई स्कोप नहीं है। सर न तो अत्र में आपने अर्थ, अत्र का जो अर्थ लिया सर ना, वो अग्निहोत्रम जुहोति से आपने ले लिया, माने उत्पत्ति विधि से। जबकि ऐसा संदेह हो रहा है ना कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि दो ही उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि प्राप्त होते, लेकिन शेष भी इन्फर्ड है वहां पर। हाँ नहीं, ये जो न तो अत्र विनियोग, ये जो उत्पत्ति विधि के लिए है अत्र। अच्छा, हाँ, न तो अत्र विनियोग आदय न संति थी ना, ये क्योंकि वो तो अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामे तो ऑलरेडी कह दिया उन्होंने कि अधिकार विनियोग प्रयोग इत्यादि वहां प्राप्त हो ही जाते हैं। और यहाँ भावना विषय से क्या मतलब सर? यहाँ पर भावना विषय का, भावना को बड़े डिटेल में बताया इसमें। भावना का विषय, भावना का विषय कि वही जो उत्पाद्य और आगामी अर्थ है। उसमें सर उसमें आया परम लघु मंजूषा में कि जैसे भावना, जैसे आर्थी भावना है ना, उसका जो जनक होता है वो भावना का विषय होता है। मतलब भावना जिसका विषय है। भावना आर्थी भावना रूपः जन्य पदार्थः यस्य विषयः। वो तो प्रवृत्ति क्रिया ही तो है। अब ये जो ऊपर लगा ना अनागत उत्पाद्य भाव विषय,
इस कॉन्टेक्स्ट में यही यहाँ पर फिट बैठता है। तो क्योंकि वो जो प्रवृत्ति है ना सर, प्रयोज्य के अंदर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो अनागत है और उत्पाद्य है। हाँ वो, हाँ ठीक है। और फिर तो वो पद विषयक है। अपने आप में वो भी भावना है, तो वो भी उसके लिए याग इत्यादि हो जाएंगे। ऐसे ही चलता है ना। नहीं, ये जो विधि के लिए है ना सर, प्रवर्तना के लिए है। हाँ। तो आर्थी भावना का जो उत्पाद्य है वो तो भावना रूप है ही नहीं। पुरुष प्रवृत्ति रूप जो भावना है, दो भावनाओं से एक भावना का जो दो भविताएं है ना सर। हाँ हाँ। आर्थी भावना रूप भविता तो पुरुष प्रवृत्ति रूप है, इसलिए पुरुष प्रवृत्ति होने से वो स्वयं भी भावना रूप है। भावना होने के लिए चेतन निष्ठ होना जरूरी है, भवित्री होने के लिए चेतन निष्ठ होना जरूरी नहीं है। ये कल्पतरु परिमल देखो, कल्पतरु परिमल में 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन। तो जो ये ना भावयतेर घई नेर अनिटी नीलोपे भाव शब्दों भावनावाची स्यात्, भवतेर घई तु भाव शब्दों भवनवाची स्यात्। तो अब इसका मतलब है कि उसके अंदर निजंत का अर्थ ध्यान में रखते हुए भावयते यानी जो किसी चीज को प्रोड्यूस करती है, भावयते विच ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस समथिंग, वो भावना है। न्यास श्रद्धयुच से बनता है ना सर? हैं? न्यास श्रद्धयुच। हाँ हाँ वो तो हो गई, पर ये जैसे निजंत, निजंत इसमें अंडरस्टूड माना है। जी जी यस। तो निजंत अंडरस्टूड है, तो भावयते का मतलब क्या होगा कि विच ब्रिंग्स समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि वो जो चीज नहीं है उसको वो वहां पर अस्तित्व में लाती है, वो भावना है। हाँ, तो भावना का अर्थ सर एक तरह से वो कारण हो जाता है। हाँ, उत्पादक कारण जी, भावक कारण जी। ऐसा। परंतु वो ये कह रहे हैं ना कि भावना विषयो विधि न सिद्धे वस्तु नहीं भवितुम अर्हति, यानी कि सिद्ध वस्तु में उसका कोई स्कोप नहीं है। तस्मात, तस्मात से ये ले रहे हैं ना, तस्मात कर्मापेक्षित कर्तृ स्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रिया विधि शेषत्वम वेदांता नाम। इस तस्मात ऊपर जो भाष्य में है, इसका जो प्रतीक दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए कर्म से अपेक्षित कर्तृ स्वरूप का बोधन और देवता इत्यादि प्रकाशन, प्रकाशन प्रयोजन मान लो वेदांतों का, और इस प्रकार से वेदांत क्रिया विधि शेष हो जाएंगे और उनकी सार्थकता हो जाएगी। ये पूर्व पक्ष का ही प्रकरण चल रहा है। लेकिन यहाँ अत्र अरुचि कारणम उक्त्वा, अरुचि कारणम का मतलब ये है ना कि प्रकरणांतर भयात कर्मकांड, यानी कि कर्मकांड के ही वेदांत वाक्य हो जाएंगे, इसलिए वहां पर कर्मकांड में जाने से भयभीत होने के कारण कह रहे हैं कि भाई चलो ऐसा मान लो, यदि आपको ये ठीक नहीं लगता तो वेदांतों में जो उपासना वाक्य हैं, वेदांत वाक्यों को उपासना परख मान लो। अत्र अरुचि कारणम उक्त्वा पक्षांतरम उपसंक्रांति, यहाँ अरुचि का कारण क्या हो गया कि कर्मकांड से संबंधित हो जाएंगे वेदांत वाक्य, इसलिए वो पूर्व पक्षी एक दूसरा आइडिया दे रहा है अद्वैत वेदांतियों को कि भाई आप में आपके वेदांत वाक्यों में जो उपासना है तत्परक वेदांत वाक्यों को आप मान लो। अत्र अरुचि कारणम उक्त्वा पक्षांतरम उपसंक्रांति, तो पक्षांतर में उपसंहार कर रहा है वो क्या, अथ प्रकरणांतर भयात, अर्थ प्रतीक ऊपर से देखो, अर्थ प्रकरणांतर भयात नैतद अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्य गत उपासनादि कर्म परत्वम वेदांत वाक्यानाम।
ये तो सर जो मीमांसक और वेदांती है ना, हाँ तो मीमांसक तो ये मान के ही चल रहा है ना कि ये जो विंशति अध्यायात्मक एक शास्त्र ही है। हाँ वेदांती का इससे इत्तेफाक नहीं है। वेदांती कहता है ये दोनों अलग अलग प्रकरण है। हाँ एक वेदांत शास्त्र है, एक मीमांसा शास्त्र है, इसीलिए 16 अध्याय तक एक शास्त्र है और 4 अध्याय दूसरा शास्त्र है, ये मान के चलता है। वो 12 या 16-20 का है, 12-16 का? वो गुरुजी जो कर्म परक है ना, हाँ तो कर्म के 2 रूप हैं, एक शारीर कर्म, एक मानस कर्म। तो जो क्रिया प्रतिपादकता तो 16 तक ही है ना। 16वें अध्याय तक क्रिया प्रतिपादकता प्रसृत रहती है और उसके बाद 4 अध्याय में सिद्ध वस्तु प्रतिपादकता होती है। ये वेदांती मान के चल रहा है। हाँ अच्छा, ये चीज आपने उल्टी कह दी बात। ये जो है ना, जैसे ज्यादातर ये जो द्वादश लक्षणी कहते हैं इसको, हाँ तो ये षोडश लक्षणी बना दी आपने तो। हाँ, षोडश लक्षण इसलिए है सर कि जो संकर्ष कांड है ना, तो उसको भी क्रिया परक मानते, उपासना क्रिया परक मानते हैं। तो इसलिए जी सर, तो जिसमें भी क्रिया परकता हो ना, चाहे उसमें 4 अध्याय हैं। हाँ जी सर, 4 अध्याय ही है ना उसके। 4 और 12 16 हो गए हैं। हाँ, वो संकर्षण कांड कहते हैं ना उसको। हाँ हाँ हाँ, मैं ही कह रहा हूँ संकर्षण कांड में 4 अध्याय है ना। हाँ सर। तो 12 वो हो गए तो 4 16 हो गए। फिर उसके बाद जो 4 अध्याय हैं उसको कह रहे हैं ना सिद्ध वस्तु परक है। तो इसीलिए तो कहा जाता है सर कि जो संहिता ग्रंथ है वो ब्रह्मचर्य काल के लिए है और ब्राह्मण गारहस्थ्य के लिए है और आरण्यक वानप्रस्थियों के लिए है। और उसके बाद जो 4 अध्याय हैं वो सन्यासियों के लिए है। अच्छा। तो जब तक आप वानप्रस्थी रहते हैं तब तक क्रिया रहती है। अच्छा हाँ हाँ। और उसमें संहिता में ईशावास्योपनिषद आ गया तो वो कैसे फिट होगा सर? ऐसा रामनाथ जी ये कहते हैं कि जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं ना, ब्राह्मण वाक्य का मतलब ये नहीं होता है जिसमें क्रिया परकता की अधिकता है ना, जो इसमें अधिकता की वजह से कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में भी उपनिषद है और उपनिषदों में भी ब्राह्मण ग्रंथ है। कहना है कि संहिता और ब्राह्मण दोनों में उपनिषद है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्स्ट का नाम संहिता और ब्राह्मण नहीं है, टेक्स्ट का नाम उपनिषद और ब्राह्मण नहीं है, सब्जेक्ट का नाम उपनिषद और ब्राह्मण है। हाँ, तो सब्जेक्ट भी उपनिषद और ब्राह्मण और सब होता है सर। और ये जो हमने मॉडल बना लिया है ना कि संहिता अलग है, ब्राह्मण अलग है, आरण्यक अलग है, ये विरोधाभासी चीज है। ये संहिता ब्राह्मण दोनों में जो कर्म पक्ष है वो एक रूप हुआ और उसका जो ज्ञान पक्ष है वो उपनिषद उपनिषद रूप है। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी उपनिषद मिल जाएगा आपको। अच्छा। उसको ब्राह्मण इसलिए कहते हैं कि अधिकांश जो है कर्म परक वाक्य हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ना सर ये है कि जो आचार्य शंकर जो हैं वो मंत्रोपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे इधर मुंडकोपनिषद या जैसे इधर केनोपनिषद है, इसके लिए बहुत जगह मंत्रोपनिषद का प्रयोग होता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो हमने बना के रखा हुआ है ना कि ये 4 लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। 2 पक्ष है, एक कर्म पक्ष है और जहाँ कर्म पक्ष की इति होती है वहां से ज्ञान पक्ष शुरू होता है। तो संहिता में भी उपनिषद है और ब्राह्मण में भी उपनिषद। वो ईशोपनिषद तो कहलाता है, संहिता उपनिषद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। पर सर ये जो अभी जो बिमली सर बता रहे थे सर, ये जो बाद के 4 अध्याय हैं मीमांसा के ही माने जाएंगे? कहीं कहीं हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो प्रक्षिप्त अंश हैं, बाद का है तो मीमांसा का नहीं है वो 12 और 4। नहीं, ऐसा सब शास्त्रकार मानते हैं इसको, ऐसा नहीं। अच्छा हाँ, जी। अब तो ये तो और चले ये तो देखा नहीं ना उनको, हम तो बस मात्र सुना है इसके बारे में। सर एक चीज और कहनी थी। हाँ, ये जो लगभग 1945 में जो पंचानन तर्क रत्न जो थे ना बंगाल के, जो जिन्होंने शक्ति भाष्य लिखा ब्रह्म सूत्र पे, तो
वो षोडश लक्षणी में ना वो 12 इधर लेते हैं मीमांसा के, और 4 जो लेते हैं वो फिर ब्रह्मसूत्र ले लेते हैं। ऐसा हाँ, भी ऐसा यहाँ पर भी ऐसा संकेत आता है, वो है, उन्होंने उल्लेख किया इसका। हाँ, जो ओमनाथ बता रहे हैं ना, ओमनाथ का थोड़ा मुझे नया लगा, पर क्योंकि मुझे वो वैसे मैंने देखा नहीं है उसको। ओमनाथ सर कई बार और एंगल भी लगा देते हैं। ओमनाथ सर कभी कभार और एंगल भी लगा देते हैं अपना। नहीं, मैंने ये पढ़ा है गुरुजी, मैंने ये पढ़ा है रामनाथ जी कि जीव ब्रह्म एकता परक वाक्यों को उपनिषद कहते हैं, और ऐसे वाक्य जो है संहिता में भी मिल जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाते हैं। हाँ, इसलिए प्राधान्य न व्यपदेशा भवन्ति कहते हैं ना जिसको। नहीं, एक बात जो आपने कही थी ना कि मीमांसा तो 12 अध्याय को मानते हैं तो वो लेके चलते हैं सबको, और जो वेदांत है वो मीमांसा को छोड़ देता है, ये उल्टी बात कह दिया। नहीं, ऐसा है शायद कि वेदांती इस बात पर सहमत नहीं होता है कि एक शास्त्र है। वेदांती कहता है दो भिन्न भिन्न शास्त्र हैं। हमारे भाट ने सर ये सीधे मानते हैं कि कर्म पक्ष में, व्यवहारिक पक्ष में मीमांसा को मानते हैं, और उसके बाद जो मीमांसा जहाँ नहीं स्वीकार करता वो वेदांत पक्ष आया है, जो मोक्ष पक्ष है। कैसे नहीं वो मानते मीमांसा को? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। नहीं, मीमांसा को नहीं मानते नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मीमांसा जो है कर्म प्रतिपादक शास्त्र है ना, मतलब यहाँ तक कर्म प्रतिपादकता है। 16 अध्याय तक में कर्म का विवेचन है, और शेष जो 4 अध्याय हैं उसमें ज्ञान का विवेचन है। इसलिए ज्ञान विवेचक शास्त्र को आप भिन्न शास्त्र मानिए, कर्म विवेचक शास्त्र को भिन्न शास्त्र मानिए। ऐसा मतलब शंकर तो ये मान के चल ही रहे हैं ना, इसीलिए बार बार शंकर का ये आग्रह नहीं है कि 20 अध्याय को एक शास्त्र मानो। नहीं, बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि मीमांसा ने ना ब्रह्म पक्ष को बिल्कुल अलग कर दिया। उसको देख रहे हैं ना, वो कर्म के फ्रेम में ढालना चाह रहा है। शंकर इसको काउंटर करते हैं। हाँ, तो शंकर का कहना यह है ना कि वेद का प्रतिपाद्य अंततः जो है ज्ञान है। जैसे क्या होता है कि कोई भी कथा को हम अंत में समाप्त करते हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा था, जैसे कथा सुनाने के बाद पहले सूत्र में सर ने भी व्याख्या अभी की है ना कि जो कर्म से जो प्राप्त फल है वो चूंकि नाशवान है, और जो श्रुति में ये बार बार आया है कि जो चीज ज्ञान से होता है वो नाश रहित होता है, जो यद्गत्वा निवर्तन्ते या इत्यादि जो वाक्य है। तो इसीलिए जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहता है कि परम सुख की प्राप्ति हो। तो इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का जो लक्ष्यार्थ है वो तो अंत में तो परम सुख या परम आनंद ही होगा ना। इस दृष्टि से कह रहे हैं। जी। मेरे पास सर संकर्ष कांड है, मैं सबको प्राप्त करवा दूंगा। हाँ, वो देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो आगे चल करके 154 पेज पर ये सब आ रहा है। हाँ, कि ये अथातो धर्म जिज्ञासा के बाद अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासेति, अथात कृत्वर्थ पुरुषार्थ जिज्ञासा और जिज्ञासा, ये जैमिनी सूत्र है 4.1.1 जी। तो यहाँ पर ये सारा प्रसंग चलेगा कि इसमें ये 16 संकर्षण कांड है या नहीं, इसमें डिस्कस कर रहे हैं ये। जो आप सभी की जिस पर ना मतलब एग्रीमेंट है ना, वो उस बात में बिल्कुल ये भी प्रमाण है सर कि पूरे के पूरे वेदों को त्रयी जो कहते हैं ना, तो त्रयी मानने का आधार जो है वो डिफरेंट है। आज 4 वेद जो प्रकाशित होते हैं उस रूप में वो वेद को देख नहीं रहे, वो केवल जो है देख रहे हैं कि हाँ स्ट्रक्चर कैसा है। तो त्रयी भी अपनी जगह सत्य है, और उस स्ट्रक्चर में उपनिषद भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है त्रयी के स्ट्रक्चर में। और जो है साफ साफ मधुसूदन सरस्वती इस रूप में व्याख्या भी करते हैं कि धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषीयम वेद वाक्यम, अपौरुषीयम वाक्यम वेद, धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम, ये विशेषण लगाते हैं। अच्छा, दोनों ही। सत्यमूर्ति जी, में जो केनोपनिषद है ना, केनोपनिषद भाष्य में आचार्य स्वयं कहते हैं कि जो मित, अमित और स्वर, ये 3 प्रकार के वेद है जिसको हम वेदत्रयी कहते हैं ना, जिसमें गद्य पक्ष है, पद्य पक्ष है और मिश्रित पक्ष है। इस रूप में वेदत्रयी की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है।
अच्छा, गद्यात्मक यजुष है, पद्यात्मक कुछ भी है, भले वो अथर्ववेद का ही क्यों ना हो, उसको वो उस टेक्निकल डेफिनेशन में ऋक एक तरह से मान रहे हैं। और जो गीति में जिसको जोड़ दिया गया वो साम है, गीति विशिष्ट होने से साम है। मतलब आचार्य शंकर जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना केनोपनिषद भाष्य में, वो मित, अमित और स्वर, ये जो तीन है ना, इसको उन्होंने वेदत्रयी के रूप में व्याख्या की है। रामनाथ सर, इसका रेफरेंस जो है ना ग्रुप में प्लीज शेयर जरूर करिएगा। हाँ, मैं कर दूंगा, केनोपनिषद में है, वो दे दूंगा। और ये ओमनाथ जी वो शंकरषण कांड वो दिखाएंगे सर। है तुम्हारे पास ना, उस है बिमली? जी सर, ये होशियार विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान से पब्लिश है सर। अच्छा। इसमें 25-26 पेज है बस, तो मैंने कहीं से फोटोकॉपी करा ली थी, मंत्र मंत्र हैं। अच्छा 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 अच्छा, है वो 4 अध्याय? हाँ सर, 4 अध्याय, चतुर्थ पाद लिखा है सर, पाद ही है वहाँ तो। अच्छा, हाँ, पता नहीं इसका अब इसमें अंग्रेजी में थोड़ी भूमिका भी लिखी है। मैं सर आप तक पहुंचवा दूंगा इसको। हाँ ठीक है ठीक है। एक और भी छपता है सर, वहाँ तिरुपति से छपता है सर, ये व्याख्या भी है, अच्छी मोटी किताब है सर। अच्छा, इसका कह रहे हो प्रशांत शंकर का? अच्छा अच्छा, हाँ, जी 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 जी, शंकर कांड मिल जाएगी सर ये तो। सर मैं ये कह रहा था, सत्यमूर्ति सर ने ये अभी वाक्य बोला था ना सर, धर्म ब्रह्म प्रतिपादक, क्या था सर वाक्य? धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ये लक्षण करते हैं ये तो मधुसूदन सरस्वती हो। प्रस्थान भेद, ये क्या अद्वैत सिद्धि में? नहीं, प्रस्थान भेद उनका ग्रंथ है ना सर, छोटा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ प्रस्थान भेद है। प्रस्थान भेद, अच्छा हाँ। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें इसमें। एवं च सती उक्त रूपे ब्रह्मणि शब्दस्य अतात्पर्यात्, वो उस पे आ रहे हैं कि उक्त रूपे ब्रह्मणि, उक्त रूपे का मतलब जो निर्गुण ब्रह्म के लिए है ये, उक्त रूपे ब्रह्मणि शब्दस्य अतात्पर्यात्, शब्द का उसमें तात्पर्य नहीं है, यानी कि वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में नहीं है। इसलिए वो कहा ना, अत्रारुचि कारण मुक्त्वा पक्षांतरम उपसंक्रांति अथेति अथ अथ प्रकरणांतर भयाद नैतद अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वम, ऐसा मान लो। एवं च सती उक्त रूपे ब्रह्मणि शब्द, तो फिर शब्द से तात्पर्यात्व का मतलब उपनिषदों का ब्रह्म में तात्पर्य नहीं रहा। और प्रमाणांतरेण यादृशम अस्य रूपम व्यवस्थाप्यते, प्रमाणांतरेण माने उपनिषदों में ये भी आया है ना कि जो जीव ब्रह्म से माया के कारण भिन्न है, जीव और ब्रह्म का भेद, यहाँ यादृशम का मतलब दिया है कल्पतरु में जीवाद भिन्नम इत्यर्थः। तो उसी वेदांत वाक्यों में यह आया है कि जीव का रूप है, तो जैसा उसका रूप अन्य वेदांत वाक्यों से व्यवस्थित होता है, व्यवस्थाप्यते न तत्शब्देन विरुध्यते, वो शब्द से उसका विरोध नहीं होता। क्यों? शब्द का मतलब, शब्द तो अब उपासना परक हो गया, तो वो जो जीव का जो भिन्न रूप है ब्रह्म से, जो बताया गया है दूसरे वेदांत वाक्यों से, उससे शब्द का विरोध नहीं होता, क्योंकि जीव में ब्रह्म दृष्टि करके भी उपासना का विधान किया जाता है। जीव में ब्रह्म दृष्टि से उपासना, तो वहां वो भी उपासना हो जाएगी। तस्य उपासना परत्वात्, तस्य का मतलब है तस्य शब्द से उपासना परत्वात्, और वो जो उपासना है भेद होने पर भी समारोपेण च उपासनाया उपपत्ते, समारोप से, समारोप का मतलब है कि जीव में ब्रह्म बुद्धि से उपासना की यौक्तिकता सिद्ध हो जाती है कि जीव ही ब्रह्म है। इस प्रकार से पूरे वेदांत वाक्यों को उपासना परक पूर्व पक्षी ने कह दिया। संपद रूप उपासना है ना सर, आरोप्य प्रधाना संपद। हाँ, और फिर ये इसलिए क्योंकि वो उपासना परक हो गए सारे वेदांत वाक्य, तस्मात् न ब्रह्मण शास्त्र योनित्वम, इसलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है, शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण नहीं है।
ऐसा पूर्व पक्ष जब प्रस्तुत हो गया तब सिद्धांत ये कहता तत्तु समन्वयात्। ये सिद्धांत सूत्र है। पूर्व पक्ष के द्वारा जब ये कह दिया गया कि शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म नहीं है, यानी ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं है। क्यों शास्त्र प्रमाण नहीं है? क्योंकि शास्त्र तो उपासना परक है। उपासना परक होने के कारण उसका तात्पर्य उपासना में पर्यवसित होता है। वेदांत वाक्यों का तात्पर्य का अवसान ब्रह्म में नहीं होता। जब ब्रह्म में उनका तात्पर्य नहीं घटता तो फिर वो जो उपनिषद वाक्य ब्रह्म में प्रमाण कैसे हुए? उपनिषद वाक्य तो उपासना में प्रमाण है। तत्तु समन्वयात्। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करता है। तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते। वह ब्रह्म जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, वो और कहीं से नहीं वेदांत शास्त्रों से ही जाना जाता है। और कथम, फिर भी इसमें पूर्व पक्षी पूछता है ये कैसे होता है? तो जवाब मिलता है समन्वयात्, कि ब्रह्म को प्रतिपादन करने में ही सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय है। ये भामती में ये जो हुआ ना कि उपासना परत्वात्, इस पे ज्यादा जोर है कि उपासना परक हो गए वेदांत वाक्य। समारोपेण च उपासनाया उत्पत्ति, और जीव में ब्रह्म की उत्कर्ष दृष्टि करके उपासना की उत्पत्ति हो सकती है। यानी कि यद्यपि जीव और ब्रह्म का भेद वेदांत वाक्यों में है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें कोई विरोध नहीं होगा। फिर भी जीव को ब्रह्म मान करके उपासना की जाती है। जैसे मनो ब्रह्मित्युपासित, ऐसी जीव ब्रह्मित्युपासित, ऐसा हो सकता है। प्रकृतम उपसंहरति तस्मान् न शास्त्रीयोनित्वम् सूत्रेण सिद्धांतयति। सूत्र से सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं प्राप्ते उच्यते तत्तु समन्वयात् तद एतद व्याचष्टे। फिर इसी की व्याख्या हो रही है कि तू शब्द का क्या अभिप्राय है। पूर्व पक्ष का व्यावर्तन वो करता है। तद इति उत्तर पक्ष प्रतिज्ञां विभस्ते तद ब्रह्मेति। तद ब्रह्मेति ये उत्तर पक्ष की प्रतिज्ञा को की व्याख्या करता है। विभस्ते माने उसकी व्याख्या। तद ब्रह्मेति, तद ब्रह्म से बता रहे हैं कि तद ब्रह्म कैसा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, वही शास्त्र से ही जाना जाता है। तो वो कह रहे हैं पूर्व पक्षी कर्कश आशय पृच्छति। ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व पक्षी का जब खंडन हो रहा है तो वो थोड़ा सा अनमना सा होकर के पूछ रहा है कि कैसे हो गया भाई, यानी किस प्रकार से ये आप कह रहे हो कि वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म केवल शास्त्र से ही जाना जाता है। तब वो समन्वयात ये हेतु दे देते हैं। समन्वयात सर्वेषु, उसका अर्थ दे रहे हैं सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। कि सारे वेदांतों में जो वाक्य हैं उनका तात्पर्य इस अर्थ यानी ब्रह्म अर्थ को ब्रह्म अर्थ का बोध कराने में ही उनका पर्यवसान होता है। समनुगतानि, सारे वेदांत वाक्य सब मिलकर के वेदांत वाक्यों का ब्रह्म का अर्थ बोध कराने में ही उनके तात्पर्य का पर्यवसान होता है। अब साथ में अब ये उदाहरण दे रहे हैं सारे कि किस प्रकार से उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, ये सब वेदांत वाक्य हैं कि हे सौम्य, सबसे प्रारंभ में सद ही था, ब्रह्म ही था। एकमेव अद्वैतम, एकमेव अद्वितीयम, वो ब्रह्म ही एक था और अद्वितीय था। आत्मा वा इदम एक एव अग्रासीत, आत्मा ही प्रारंभ में एक था। तदेतद ब्रह्म अपूर्वम, मतलब उसका न पूर्व है, न उसका अपर है, न उसका अंदर है, न बाहर है, अर्थात सर्वव्यापी है। तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम,
अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, सर्वानुभव ने सबका अनुभव करने वाली। ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म ही ये अमृत अमर है। पुरस्तात् आगे मुंडकोपनिषद में का वाक्य, नचे तदगतानाम पदानाम ब्रह्म स्वरूपे निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने। तदगता नाम माने जो उपनिषदों में पद हैं उनका समन्वय ब्रह्म स्वरूपे निश्चिते, जब ब्रह्म स्वरूप में ही उनका समन्वय निश्चित हो गया और उसका हमें ज्ञान हो रहा है, तो दूसरे अर्थ की कल्पना करना कहाँ तक युक्ति संगत है। यदि हम दूसरे अर्थ की कल्पना करेंगे तो श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। और ये बात भी ठीक नहीं है जो पहले कहा था उन्होंने कि कर्तृ स्वरूप मान लो उनको, कर्तृ स्वरूप प्रतिपादन परता अवसीयते, तेषाम वेदांत वाक्यानाम कर्तृ स्वरूप प्रतिपादन परता भी नहीं निश्चित की जा सकती कि वेदांत वाक्य कर्ता के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं ऐसा मान लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में आया तत्केन कम पश्येत, कि जिस समय वो ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं और अल्टीमेट जो स्थिति होती है तब तो वहां पर यही हो जाता है तत्केन कम पश्येत, वहां पर ऐसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहता, सारे कारक समाप्त हो जाते हैं। केन कम पश्येत, इससे ये बता रहे हैं कि क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते, वहां ना क्रिया रहती, ना क्रिया का कारक रहता, ना क्रिया का कोई फल रहता। ये श्रुति से ये पता लग रहा है तत्केन कम पश्येत से, तो वहां पर कौन करता है, किस कर्तृ स्वरूप की बात करते हैं। यानी कर्ता की जब हम बात करेंगे तो उसके साथ रिलेटेड कर्म इत्यादि और भी कारकों की अपेक्षा होने पर वो उपस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वेदांत वाक्य कर्तृ स्वरूप के प्रतिपादक नहीं हो सकते, क्योंकि वेदांत वाक्यों में ही इस प्रकार से क्रिया कारक इत्यादि का बिल्कुल अभाव बताया गया। किस वाक्य से? तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते है न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि। और चलो मान लो कि जो ब्रह्म जो है वो परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप वाला है, परिनिष्ठित वस्तु है ब्रह्म, सिद्ध वस्तु है ब्रह्म। फिर भी जो ये कहा जाता है कि परिनिष्ठित वस्तु होने के कारण सापेक्षता आ जाएगी वेदांत वाक्यों में, वो नहीं है। क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप होने पर भी ब्रह्म प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बन सकता। न ब्रह्म न प्रत्यक्षादि विषयत्व। तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य, यानी तत्त्वमसि ये जो वाक्य छांदोग्य उपनिषद का, इस ब्रह्मात्म भाव यानी जीव का जो ब्रह्मात्म भाव है शास्त्र मंत्रेण अनवगम्य मानत्वात्, बिना शास्त्र के बिना उसको नहीं जाना जा सकता, शास्त्र के बिना नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब कि परिनिष्ठित स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला होने पर भी वेदांत वाक्य ये बताता है कि ब्रह्म प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, और साथ में ये बता दे कि वो श्वेत केतु को ये कहता है कि तुम ही वही हो, जो सृष्टि के प्रारंभ में सत था वही तुम हो। इस प्रकार से ये ब्रह्मात्मता, जीव की जो ब्रह्मात्मता है वो शास्त्र से अतिरिक्त और किसी स्रोत से नहीं पता चलती। ये एक बात हुई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सिद्धांती ये कहना चाह रहा है कि शास्त्र का तात्पर्य कैसे हम निश्चित करें। इसमें फिर मीमांसा का बड़ा भारी रोल है कि शास्त्र का तात्पर्य कैसे निश्चित किया जाए। वैसे तो यहाँ पर 6 प्रकार के लिंगों की बात आती है वेदांत दर्शन में भी, उपक्रमोपसंहारौ, अभ्यासो पूर्वता फलम, है ना, अर्थवादोपपत्ति, है ना, क्या है, लिंगम तात्पर्य निर्णय। हाँ, तो ये तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पहला वाला है कि जो शास्त्र
प्रारंभ में जिस विषय का प्रतिपादन करना प्रारंभ करता है शास्त्र, और अंत में भी यदि उसी विषय का वो प्रतिपादन करके उपसंहार करता है, तो जो उपक्रम में विषय प्रतिपादित हो रहा है और वही विषय यदि उपसंहार में भी प्रतिपादित हो रहा है, तो उस शास्त्र का वही विषय माना जाना चाहिए। अब इस पर फिर मीमांसा का दृष्टांत देते हैं भामतीकार, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इस तक आने से पहले हम थोड़ा सा ये सिद्धांति ये है ना, कुतब ये कथम से पूछता है कि वो किस प्रकार से आप कहते हो कि ये वेदांत प्रमाणक है शास्त्र। सिद्धांति स्वपक्षे हेतुम प्रकार भेदमा, सिद्धांति अपने पक्ष में वो हेतु विशेष को बताता है समन्वयात। ये हो गई बात। सम्यक अन्वय इसका अर्थ किया उन्होंने, सम्यक अन्वय समन्वय तस्मात्, और इसी समन्वय शब्द का वो की व्याख्या कर रहे हैं। एतदेव विभजते सर्वेषु ही वेदांतेषु वेदांतानाम एकांतिकीम ब्रह्मपरताम आचिक्यासु। वेदांत एकांतिक रूप से ब्रह्म परक हैं, इस प्रकार कहने की इच्छा से भाष्यकार बहुत से उन वाक्यों का उद्धरण करते हैं जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है। ब्रह्म परताम आचिख्यासु बहुनी वाक्यानि उदाहरती सदैव सौम्यदम अग्राती, जो ये पढ़े थे हमने। यतो वा इमानि भूतानि इति वाक्यम तु, ये कह रहे हैं कि जो तत्व समन्वयात में तत् शब्द है, वो उस तत् शब्द से यतो वा इमानि भूतानि जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया था, उसका यहाँ पर स्मरण कराया है, उस वाक्य को उद्धृत नहीं किया है, ये कहना चाह रही। यतो वा इमानि भूतानि इति वाक्यम तु पूर्वम उदाहृतम जगद उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति चेह स्मारितम न पठितम, यहाँ पढ़ा नहीं गया और वो उसका स्मरण कराने तत्से। अब वो बता रहे हैं कि येन ही वाक्यम उपक्रम्यते येन च उपसंग्रियते तदेव वाक्यार्थ इति शाब्दः। तो शब्द शास्त्र के जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि जिससे वाक्य प्रारंभ होता है और जिससे वाक्य का उपसंहार होता है वही वाक्य का अर्थ होता है। और इसके लिए दृष्टांत ये दे रहे हैं, यथोपांशु याज वाक्ये अनुचो पुरोडाशयो जामिता दोष संकीर्तन पूर्वक उपांशु याज विधाने न होना चाहिए यहाँ पर, वहां पर मेरी पुस्तक में विधाने लिखा हुआ है। पुरोडाशयो जामिता दोष संकीर्तन पूर्वकोपांशु याज विधाने न, आगे तत्प्रति समाधानोपसंहारेण, यहाँ पर उपसंहारे है मेरे पास, तो मैंने इसको तृतीया प्रति समाधोपसंहारेण च अपूर्व उपांशु याज कर्म विधि परता एक वाक्यता बलाद आश्रिता। ये देखिए, तदेव वाक्यार्थ इति शाब्दा यथा उपांशु याज वाक्ये अनुचो पुरोडाशयो। इसको समझने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि जैसे दर्श और पूर्णमास है ना, दर्श में 3 याग होते हैं और पूर्णमास में 3 है। फिर उसमें उनसे के संबंध में एक वाक्य आता है कि एवं विद्वान पौर्णमासी में यजते एवं विद्वान अमावस्याम यजते। तो ये जो एवं विद्वान पूर्णमासी में यजते, ये जो वाक्य है, इसके बारे में ये विचार चलता है कि ये वाक्य अपूर्व कर्म का विधान कर रहा है या वो पौर्णमास याग में जो 3 याग हैं उसके समुदाय का अनुवाद कर रहा है। ये जो ये विद्वान वाक्य है। तो इसी प्रकार से मेरी बात समझ रहे हो कि जो दर्श पूर्णमास में 3 याग होते हैं और उसमें एवं विद्वान
पौर्णमासीम यस्ते एवं विद्वान अमावस्याम यस्ते, ये जो दो वाक्य हैं, इन वाक्यों के बारे में ये विचार विमर्श होता है कि ये वाक्य जो पौर्णमास याग के जो 3 याग हैं उनके समुदाय का ये अनुवाद कर रहा है या अपूर्व कर्म का विधान कर रहा है। क्योंकि पूर्णमासी में 3 याग हुए ना, ये आग्नेय, अग्निशोमीय, उपांशु, और अमावस्या में 3 आग्नेय, ऐन्द्रम, दधि, ऐन्द्रम, पे 3। तो जब एवं विद्वान पौर्णमासीम यस्ते, यह एवं विद्वान अमावस्याम यस्ते, तो इसके बारे में ये माना जाता है कि ये समुदाय का अनुवाद मात्र है, ये समुदाय का अनुवाद करता है, ये अपूर्व कर्म का विधान नहीं कर रहा है। इसी तर्क को लेकर के अब ये वाक्य आता है कल्पतरु में। आप देखिए, पौर्णमासीवद उपांशु याजस्यात् जामी वा एतद यज्ञस्य क्रियते यद अनवंचौ पुरोडाशौ उपांशु याजम अंतरा यजति। अब यहां पर यह है, ये वाक्य जामी वा एतद यज्ञस्य क्रियते यद अनवंचौ पुरोडाशौ उपांशु याजम अंतरा यजति। इस वाक्य को ध्यान में रखिए, जामी वा एतद यज्ञस्य क्रियते, यानी कि इस यज्ञ में आलस्य हो जाएगा, आलस्य किया जाता है या हो जाएगा यदि, अनवंचौ का मतलब है लगातार, अनवंचौ, पुरोडाशौ, ये जैसे पूर्णमासी में 3 है ना याग, आग्नेय, अग्निशोमीय, उपांशु। तो आग्नेय में भी पुरोडाश द्रव्य है, अग्निशोमीय भी पुरोडाश द्रव्य है, और उपांशु में घृत आज्य द्रव्य है। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि आप पुरोडाश याग को लगातार आग्नेय याग और अग्निशोमीय याग करोगे जिसमें पुरोडाश द्रव्य है, तो एक जैसा होने के कारण उसमें आलस्य हो सकता है। जामी वा एतद यज्ञस्य क्रियते, जामी का मतलब होता है आलस्य। यदि आप कॉन्टिन्यूअसली 2 पुरोडाश यागों को करेंगे तो आपको आलस्य हो सकता है। इसलिए ये जो कहा है ना, उपांशु याजम अंतरा यस्ति, इसलिए इनके बीच में उपांशु याग करना चाहिए, ये इसका मीनिंग है, सिद्धांत मीनिंग है। यहां पर ये प्रश्न चल रहा है कि जैसे एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते वो समुदाय का अनुवाद है, इसी प्रकार उपांशु याजम अंतरा यस्ति, ये भी, ये जो आगे जो दिए हुए हैं, विष्णु उपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, प्रजापति उपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, अग्निशोमीय उपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, इन तीनों यागों का ये अनुवाद वाक्य है या अपूर्व कर्म का विधान कर रहा है। जैसे एवं पौर्णमासीम यजते, ये वाक्य समुदाय का अनुवाद कर रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर पूर्व पक्षी इसमें ये है कि उपांशु याजम अंतरा, ये आगे जो विष्णु उपांशु यष्टभु ये 3 दिए हुए हैं याग, इन सबके समुदाय का ये अनुवाद होना चाहिए। जैसे एवं पौर्णमासीम यस्ते, एवं विद्वान पौर्णमासीम यस्ते में यस्ते को तीनों यागों के समुदाय का अनुवाद माना गया है, ऐसे यहां पर भी अनुवाद मान लो, ये पूर्व पक्ष है। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनना है इसे, यहां पर जो वाक्य शुरू हो रहा है वो ये शुरू हो रहा है कि दोनों पुरोडाश याग को यदि आप इकट्ठा करोगे तो आपको आलस्य आएगा। इसलिए उस आलस्य से बचने के लिए यहां पर उपांशु याग का विधान किया जा रहा है। इसी बात को ये कल्पतरुकार समझा रहे हैं। ये तत्र उपांशु याजम अंतरा यस्ति इति कित समुदायानुवाद उत अपूर्व याग विधि इति विषये, वो जो बात यथा
आग्नेय आदि यागानाम य एवं विद्वान पौर्णमासीम यस्ते य एवं विद्वान अमावस्याम यस्ते इति समुदाय अनुवादौ एवं इदमपि विष्णुवादी वाक्य विहितानाम यागानाम समुदाय अनुवादः। क्लियर हो गई बात कि जैसे एवं विद्वान पौर्णमासीम यस्ते ये तीनों यागों के समुदाय का अनुवाद है, इसी प्रकार से ये जो उपांशु याजम अंतरा यस्ति ये वाक्य भी समुदाय का अनुवाद मान लिया जाए। अब यहां पर बात आती है, ये जो भामतीकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो उपांशु याजम अंतरा यस्ति ये जो वाक्य है ये पहले ये आलस्य दोष का संकीर्तन करके फिर उपांशु याग के विधान से उस आलस्य का समाधान करता है कि यदि हम दोनों पुरोडाश याग कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो हमें आलस्य आ जाएगा, और इसलिए उस आलस्य का समाधान क्या किया कि उपांशु याग को आप इन दोनों यागों के बीच में करो, कि पहले आपने आग्नेय पुरोडाश याग कर लिया फिर उसके बाद उपांशु किया। उपांशु वही किस लिए? क्योंकि आप में जो आलस्य आ सकता है, दो कॉन्टिन्यूसली एक जैसी चीज, जैसे अब कोई भी चीज एक जैसी हम लगातार करते जाएंगे तो हमें आलस्य हो सकता है। ऐसे दो याग पुरोडाश याग यदि हम कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो हमें आलस्य हो सकता है। उस आलस्य को दूर करने के लिए उपांशु याग का विधान किया गया। तो जामिता दोष का संकीर्तन करके फिर उपांशु याजम अंतरा जो ये कर्म का विधान किया गया है, ये उस जामिता दोष के निराकरण के लिए, उस जामिता दोष के अपनयन के लिए। तो यहाँ पर प्रारंभ में जामिता दोष का संकीर्तन है और समाधान में जामिता दोष का अपनयन है। इसलिए क्योंकि प्रारंभ जिससे हो रहा है जामिता दोष से, उसी जामिता दोष को दूर करने के लिए उपांशु याग का यहाँ पर विधान किया गया है। इसलिए यहाँ पर ये अपूर्व कर्म है। और जो बाकी तीन याग हैं, विष्णु, उपांशु, यष्टव्यो इत्यादि, ये अर्थवाद वाक्य हैं, इनको अर्थवाद माना गया है। इस प्रकार से यानी कि जो इसका मतलब है कि वाक्य में या जिस शास्त्र में जहां से यानी प्रारंभ में जो विषय प्रतिपादित हो रहा है, यदि उपसंहार में भी वही विषय प्रतिपादित हो तो वही उस शास्त्र का प्रतिपाद्य माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से फिर मैं बता रहा हूं एक बार कि यहां पर जो यथोपांशु याज वाक्य अनुचो, अनुचो माने लगातार, पुरोडाशयो, पुरोडाश याग जामिता दोष संकीर्तन पूर्वक, जामिता दोष संकीर्तन पूर्वक उपांशु याज विधानेन, उपांशु याज का विधान करने से, तत्प्रति समाधान उपसंहारेण, और उसके समाधान से उपसंहार करने से अपूर्व उपांशु याग कर्म विधि पड़ता। यहाँ पर अपूर्व उपांशु याज कर्म अपूर्व विधि मानी जाती है। एक वाक्यता बलात्, एक वाक्यता बलात् का मतलब है कि प्रारंभ में जो टॉपिक है वही उपसंहार में भी टॉपिक, जो प्रारंभ का प्रतिपाद्य विषय है वही प्रतिपाद्य उपसंहार में भी है। इसलिए एक वाक्यता बलात् यहाँ पर उपांशु याग को अपूर्व विधि मानना चाहिए। उपांशु याजम अंतरा यस्ति ये अपूर्व विधि वाक्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उपांशु याग जामिता दोष संकीर्तन पूर्वक उस जामिता दोष को दूर करने के लिए उपांशु याग का विधान किया जा रहा है। जामिता दोष का संकीर्तन प्रारंभ में हुआ, समाधान में जामिता दोष का अपनयन है। इसलिए उपक्रम में जामिता दोष है और उपसंहार में भी जामिता दोष का अपनयन है। तो जामिता दोष दोनों तरफ है। इसलिए ये जामिता दोष के अपनयन के लिए जो याग किया जा रहा है वो अपूर्व याग विधि वाक्य इसको माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से एवं अत्रापि सदैव सौम्य इत्युपक्रमात्, सदैव सौम्य यहाँ से प्रारंभ किया और तत्त्वमसि से अंत किया। तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, यहाँ पर ब्रह्म का
ब्रह्म का उपक्रम हुआ, और तत्त्वमसि श्वेत केतु को ये कहा गया कि तुम वही ब्रह्म हो। ये है ना कि इति ब्रह्मोपक्रमात् तत्वम असि इति जीवस्य ब्रह्मात्मनोपसंहारात्, और जीव ब्रह्मात्मक यानी जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, इससे उपसंहार किया गया। इसलिए तत्परते वाक्य से तो ये वाक्य तत्परक हो गया, यानी ब्रह्म परक हो गया, क्योंकि ब्रह्म से ही शुरू हुआ है और ब्रह्म में ही उपसंहार है। एवं वाक्यांतराणामपि पौर्वापर्यालोचनया ब्रह्म परत्वम अवगंतव्यम। इसी प्रकार और दूसरे वाक्यों का भी पूर्वापर मीमांसा करके इनके उनका क्या प्रतिपाद्य है ये निश्चित करना चाहिए। न च तत्परत्वस्य दृष्टस्य सति संभवे अन्य परता अदृष्टा युक्ता कल्पयितुम। और यदि हमें तत्परत्व का मतलब ब्रह्मात्म परक जो वहां पर दिख रहा है, जो वहां पर प्रत्यक्ष हमको प्राप्त हो रहा है, वो यदि संभव है, हमें उसका ज्ञान हो रहा है, तो अन्य परता ब्रह्म से अन्य यानी उपासना परता जो आप वेदांत वाक्यों की मान रहे हो वो नहीं है, उसकी कल्पना करना युक्ति संगत नहीं है। अन्य परता अदृष्टा, और जो अन्य परता वहां पर नहीं है, क्योंकि उपासना परता तो आप तब मानोगे ना जैसे उपक्रम उपसंहार में, उसी प्रकार उपासना परकता वेदांत वाक्यों की आप प्रमाणित करोगे, लेकिन वैसा है नहीं। और यदि आप फिर भी मानोगे तो फिर अति प्रसंगात, तो आप फिर तो ये होने लगेगा कोई भी वाक्य फिर किसी का प्रतिपादक मान लिया जाए। कर्म परक वाक्य को भी ब्रह्म परक मान लो, ब्रह्म परक वाक्य को जैसे आप उपासना परक मान रहे हो उस पर वेदांत वाक्यों को, उस प्रकार कर्म परक वाक्यों को भी ब्रह्म परक माना जा सकता है। यानी अति प्रसक्ति दोष के कारण हमें वेदांत वाक्यों को ब्रह्म परक ही मानना चाहिए। न केवलम कर्तृपर्ता तेषाम अदृष्टा अनुपन्ना च, और उनकी जो कर्तृपर्ता वेदांत वाक्यों की अदृष्ट है, यानी कि वो वहां पर अदृष्टि नहीं अनुपन्न भी है। तेषाम अदृष्टा, अदृष्टि नहीं अनुपन्ना च, अनुपन्न भी है। इसको कहा कि न च तेषाम, ऊपर न च तेषाम, इसमें प्रतीक जो दिया हुआ ये ऊपर है, न च तेषाम कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता अवसीयते। इसको ये प्रतीक इसका है कि वहां पर वेदांत वाक्य कर्तृस्वरूप परक नहीं है, ये जो बात आई तत्केन कम पश्येत इत्यादि। और ये तो हो गया ना सापेक्षत्वेन अप्रामाण्यम पूर्व पक्ष बीजम दूषयति। सापेक्षत्वेन अप्रामाण्यम, तो पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि यदि सिद्ध परक है तो वो सापेक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन जाएगा। ये पूर्व पक्ष का हेतु था, पूर्व पक्ष का बीज था, उसको उसका स्मरण करा करके फिर उसका खंडन करते हैं। सापेक्षत्वेन अप्रामाण्यम पूर्व पक्ष बीजम, यहाँ पर पूर्व पक्ष बीजम के बाद स्मारयित्वा मैंने रीडिंग में डाला हुआ है, सापेक्षत्वेन अप्रामाण्यम पूर्व पक्ष बीजम स्मारयित्वा दूषयति। सापेक्ष मान करके उस वेदांत वाक्य को अप्रामाणिक मान करके जो बात की पूर्व पक्षी ने, उस सापेक्षत्व को लेकर के उसका पूर्व पक्ष का जो एक आधार था उसको लेकर के उसका स्मरण करा करके फिर उसका खंडन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप है, ये परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप होने पर भी ब्रह्म के वो प्रत्यक्ष इत्यादि का विषय नहीं बनता। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे, ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल ब्रह्म तत्वमसि इति जो वाक्य इत्यादि हैं, इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्र मंत्रेण अनवगम्य मानत्वात्, ये तत्वमसि इत्यादि से जो ब्रह्मात्मता इत्यादि है, ये शास्त्र के बिना किसी अन्य स्रोत से नहीं जानी जा सकती। इतना यहाँ तक कर लेते हैं इसको, हैं, क्योंकि आगे तो एक नया टॉपिक चालू हो रहा है। इतना ही बहुत है सर। अब बाद का विषय सर
कठिन था तो नहीं, वो ये कठिन वो उसका था ना कि इसको हम क्या माने, अपूर्व विधि वाक्य माने या इसको अनुवाद माने। सर ये जो है उपक्रमोपसंहारो आदि, ये जो टॉपिक है ना जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये मीमांसा न्याय मंजरी में ये 54 पेज पर दिया हुआ है। ये सारा जैसे विद्वद वाक्यवद अंतरावच उपांशु याजमंतराय अस्ति इति वाक्यम नानुवादकम, उपांशु याजमंतराय अस्ति इति वाक्यम न अनुवादकम, उपक्रम अनुसंगारेण उपसंहारस्य शास्त्र सिद्ध, उपक्रमे कौन से भाग में दिया सर? पहले भाग में। अच्छा, द्वितीय अध्याय के दूसरा पाद है ये, 54-55 पेज पर दिया हुआ है, बिल्कुल यही। उपक्रमे द्वयो पुरोडाशयागयो नैरन्तेर अनुष्ठाने जामित्व दोष संकीर्तितः तेन अंतराल काले किंचित विलक्षणं कर्म कर्तव्यम् इति निश्चिततया उपांशु वाक्यस्यैव तद् विधायकत्वं स्वीकर्तव्यम्। विष्णवादि वाक्यानां विधि समर्थनापि तेषा अंतरालानुष्ठेयत्वं न लभ्यते। अंतराल संबंधाभावे जामित्व निरसनम तय कर्तुम न शक्यते। यानी जो विष्णु इत्यादि याग हैं वो जामित्व को दूर नहीं कर सकते, वो जामित्व को दूर तो उपांशु यागी करेगा, इसलिए उपांशु यागी कोई अपूर्व विधि माना है, यहाँ पर अनुवाद वाक्य नहीं माना है। ये यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, एक पैराग्राफ है बहुत अच्छा, इससे समझ आ जाएगा। सर ये जो उपक्रमोपसंहारो वाला जो पद्य है ना सर, हाँ। ये तो यत्र तत्र कोट किया है, लेकिन मूल कहाँ से है? एक जगह बृहस्पति संहिता ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन एग्जैक्ट रेफरेंस किसी को आप में से मिला हो ना तो मुझे मेरी हेल्प हो जाएगी। हाँ ठीक है, वो देखते हैं कहाँ पर मिलता है ये रामनाथ जी। जी सर। हाँ, ये ढूंढना कहाँ मिलता है, ढूंढ के भेजेंगे। हाँ ठीक है।